का इंतजार करें, कोई पैनिक ना हो, सबको चांस मिलेगा, ठीक है? और जो लोग बीच में रह जाते हैं उनको लास्ट वाला स्लॉट दिया जाएगा, क्योंकि सबका अपना फॉर्म फिलअप हुआ है तो सब कोई अपने-अपने बारी से जाएँगे। और दूसरा कि सब कोई को 3 मिनट का टाइम मिलेगा, उतने में कंप्लीट करें और टाइम का जैसे सबके पास शॉर्टेज होता है, तो जो भी एप्रिसिएशन लोगों को देना है वो कमेंट बॉक्स में दें, इससे हम लोगों की टाइम बचेगी। ठीक है ना? बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग शुरू कर देते हैं रंजन सर से ही क्योंकि उन्हें जाना है कहीं, ठीक है? ठीक है, चलिए धन्यवाद और तो आपके लिए कुछ लाइन पहले से जैसे कि आपको बुलाने के लिए प्यार प्यार की फिर छोड़ गई मुझे वो तन्हा, प्यार की फिर वो छोड़ गई मुझे तन्हा। अब कविताओं को पेश करेंगे डॉक्टर रंजन सिन्हा। स्वागत है सर। थैंक यू। देखिए आज जो कविता मैं आप लोगों के लिए लेकर यहाँ आया हूँ स्पेशली आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, तो उसी उपलक्ष्य में मैंने कविताएं 2 रखा है यहाँ पर। आप लोग देखेंगे अगर पसंद आए तो चलिए मेरा ये कविता लिखना सार्थक होगा। पहले जो कविता है वो नारी के ऊपर ही है। नारी तुम ही प्रेम हो, तुम ही हो पूजा, तुम जैसा फिर नहीं कोई दूजा। नारी तुम ही प्रेम हो, तुम ही हो पूजा, तुम जैसा फिर नहीं कोई दूजा। तुम ही माया, तुम ही हो मोक्ष, पल में बदलो तुम सबकी सोच। कभी जीत का इनाम हो, कभी हार का परिणाम हो, चाहे कोई युद्ध का शिविर हो, तुम योद्धा हो, तुम वीर हो। संसार हो या शमशान हो, उसकी शोभा गरिमा शान हो। तुम ही मंत्र यंत्र और तंत्र हो, कभी पराधीन कभी स्वतंत्र हो। लिखा तुमने भी कुछ इतिहास है, कभी विकास तो कहीं विनाश है। चमकती हो तुम चांद जैसी, तुम में भी कई लगे हैं दाग। देवी जैसी है महिमा तुम में, फिर भी तुम नहीं हो बेदाग। माँ बहन पत्नी या प्रेमिका, तुम में है कई अनोखी बात। सदा ममता बनाए रखती हो, परछाई बनकर तुम देती साथ। सागर जैसी तुम गहरी हो, पल पल पढ़ना तुम्हें मुश्किल है। चंचल चपल और चालाक हो तुम, हारे तुम पर ही सब अपना दिल है। नहीं आज नहीं है। चाहे कितनी भी तुम में खामी हो, इतनी खूबी से तुम बनी हो नारी। अवगुणों को तुम यदि पहचान लो, तीनों लोक की तुम बन जाओ अधिकारी। ये पहली कविता थी। और एक कविता और पढ़ूंगा अपने निश्चित समय के अंदर ही। ये है पुरुष और नारी, उसके बीच में उस दोनों के संबंध। एक सेकंड। हाँ, ऐसा नहीं कि युग युग से नारी केवल पुरुषों के हाथ ही चली गई। ऐसा नहीं कि नारी केवल पुरुषों के हाथों ही चली गई। ऐसा नहीं कि नारी की अवहेलना सिर्फ पुरुषों के द्वारा की गई। ऐसा नहीं कि नारी को अपशब्द सिर्फ पुरुषों के द्वारा बोली गई। ऐसा नहीं कि नारी को घूंघटों में सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही रखी गई। ऐसा नहीं नारी को वेश्या का खिताब सिर्फ पुरुषों के द्वारा ही दी गई। ऐसा नहीं कि नारी को तवायफ के पोशाक सिर्फ पुरुषों ने ही पहनाए। ऐसा नहीं कि नारी को गलत रास्ता सिर्फ पुरुषों ने ही दिखलाई। ऐसा नहीं कि केवल नारी के संग पुरुषों ने ही की है चतुराई। बहू की आजादी छीन बेटी की हर बात एक माँ ने ही है छुपाई। छोटी बड़ी भेदभाव की बात तो एक सास ने ही कर दिखाई। नारी का खोया सम्मान दिलाने पुरुषों ने भी अपना फर्ज निभाया। विधवा विवाह या सती प्रथा हो, सबने लड़कर उसे दूर भगाया। नारी की इज्जत उसने सीखा जिसने आंखों से बस करते देखा। भेद नारी पुरुष की तो है ही नहीं, इस बात को व्यर्थ सभी ने रखा। यह विचार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। जिनको गलत लगे तो फिर माफी, जिनको गलत लगे तो फिर माफी, जिन्हें यह सच लगे कही मेरी बात, उनके लिए फिर चंद पंक्तियां ही है काफी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। लगता नहीं है किसी को आपकी बात बुरा लगा होगा, सबको यहाँ एग्री किए होंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं जिस सब कोई पॉजिटिव रिएक्शन भी दिए हैं और बहुत बढ़िया था, बेहतरीन। तो हम लोग आगे। हाँ जी जी सर, बहुत अच्छी रचना थी आपकी, दोनों ही रचनाएं बहुत सुंदर थी। हाँ, दोनों ही बेहतरीन थे। और जैसा कि आप कमेंट सेक्शन में भी देख सकते हैं कि सब कोई आपका ये कर रहे हैं और रिएक्शन भी बहुत पॉजिटिव था, बहुत बढ़िया था सर। बस आप सबकी मेहरबानी। चलिए अच्छा लगा अगर आपको तो बस धन्य है, कोई बात नहीं। चलिए आगे आप लोग का भी सुने हम। अभी तो कम से कम 1-1.5 घंटा मैं आप लोगों के साथ हूँ ही। और आगे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। जिनकी रचना को सुन के सब करते हैं एग्री, जिनकी रचना को सुन के सब करते हैं एग्री। स्वागत है आपका मैम, जिनका नाम है जयश्री। स्वागत है मैम।
थैंक यू संध्या, बहुत अच्छी काफिया मिला रही हो इंट्रोडक्शन में। और यहाँ मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जयश्री जैसे नाम तो बता ही दिया है संध्या ने, और काफी अच्छे अच्छे कलाकार यहाँ मौजूद हैं। तो नारी दिवस की बधाई सबको, और शुरुआत 4 लाइनों से करूंगी। हे नारी, तुम प्रेम की अद्भुत मूरत, माँ बहन बेटी जैसी में तुम्हारी सूरत, हर रूप में निखर जीवन, पर क्या कभी अपने लिए भी प्रेम जताती हो, या कभी अपने लिए भी प्रेम जताती हो? तो वैसे मैं स्टोरीज और पोएम्स लिखती हूँ, लेकिन आज बस अभी लिखा ही है 15-20 मिनट पहले। आई होप आप लोगों तक पहुंचे मेरी बात। रंजन सर, आप अपना माइक म्यूट कर ले, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है उससे, थोड़ा सा। आप कंटिन्यू कीजिए मैम आप। चलिए, तो आप इसे पोएम कहें ये, या मेरे विचार कहें, कुछ भी कह सकते हैं। सो इट इज समथिंग लाइक कि आज वुमेन्स डे है ना, नारी जी। दिवस। तो आज आपने उसे देर तक सोने दिया होगा, है ना? चाय बनाकर अपने हाथों से नाश्ते की प्लेट भी लगाई होगी, उसकी कोई पसंदीदा धुन भी बजाई होगी, साफ किया होगा पूरा किचन स्लैब, और सिंक में पड़े हुए बर्तन भी धो दिए होंगे, वॉशिंग मशीन से कपड़े धो सुखाकर शायद इस्त्री भी कर दिए होंगे, है ना? आज कोई दिन भर अपनी जरूरत के लिए उसे नहीं पुकारेगा, सामने पड़ी चीजों के लिए उसका चेहरा नहीं निहारेगा। आज उसने सुबह से सच संवर कर सब कुछ अपने मन का किया होगा, है ना? सच कह रही हूँ ना, सच कह रही हूँ ना, यही सब हुआ होगा, यही सब हुआ होगा। क्यों? नहीं हुआ ऐसा कुछ भी, नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। तो क्या बस इंस्टा, एफबी और व्हाट्सएप पे स्टोरीज लगा के विश किया गया है? बाकी उसके जीवन में एक सुकून का दिन भी उसे नहीं दिया गया, बाकी उसके जीवन में एक सुकून का दिन भी उसे नहीं दिया गया। फिर ये दिखावा करके किसे भरमाते, फिर ये दिखावा करके किसे भरमाते हो? घर की स्त्री की अवहेलना कर सोशल मीडिया पे झूठी शान दिखाते हो। जिस सवा स्त्री के 3 बिना जिस स्त्री के बिना तुम्हारा एक दिन शुरू भी नहीं होता, उसके हिस्से में सिर्फ एक दिन उसका, वो भी ठीक से नहीं आता। तो रहने दो ना यार, नहीं मनाना हमें ये त्योहार, जैसे चल रहा है चलने देते हैं ना। हम खुद ही शक्ति हैं, हमें सशक्तिकरण की कोई आस नहीं। हम खुद ही शक्ति हैं, हमें सशक्तिकरण की कोई आस नहीं। हम खुद ही अपनी खुशियों की चाबी हैं, बाकी और कोई बनावटी चीज खास नहीं। सो एवरी डे इज अ वुमेन्स डे, लिव इट ग्रेसफुली। हमें नहीं मनाना ये त्योहार, और नहीं हमें झूठी शान दिखानी। थैंक यू सो मच। वाह मैम, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बोला था कि आप जो सुनाएंगे सब करेंगे एग्री, वही हुआ। सच में मैम, बहुत सच में आपने ट्रू बात कही है, बिल्कुल अपनी रचना में बिल्कुल सच बोला है कि सिर्फ हम लोग इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे स्टेटस तो डाल देते हैं, पर एक्चुअल में इस दिन का महत्व समझते नहीं है लोग। मतलब तब महत्व तब समझा जाएगा जब एक्चुअली में पूरी जो नारी शक्ति है, नारी जाति है, उसको वो पूरा एक सम्मान मिले, एक जैसा सम्मान मिले। अभी भी बहुत सारी ऐसी नारियां हैं हमारे देश में, गाँव में, जिनको बेसिक जो है ना, बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो पा रही उनकी, तो वो बहुत फाइनली ज़रूरी है। भी नहीं मिला। वो बहुत एग्जैक्टली। ज़रूरी है। मतलब एक अच्छा, अगर ये दिन मना रहे हैं, तो पहले ये है कि हमारी गवर्नमेंट को, जो हम लोगों को ही आस-पास जो भी देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं सबके लिए। जो उनको एटलीस्ट बेसिक नीड्स हैं, पानी मिलना चाहिए, या जो भी हम लोग इतनी प्रॉब्लम्स देखते हैं आस-पास लोगों को, वो भी नहीं मिल पा रही हैं। वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सही है, आपकी कविता थी, बहुत अच्छी थी। थैंक आपके यू। कविता में एक-एक लाइन सब कोई फ़ील कर पाया होगा, जो सच्चाई भरी थी। आपके लिए ये तालियाँ मैम। शुक्रिया, सॉरी, मैं बहुत बोलना शुक्रिया। चाहूंगी, एकदम कटास था ये, मतलब बहुत तीखा कटास था। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू नीतू जी, हमेशा मतलब नीतू जी, यू आर वन ऑफ माय बिगेस्ट सपोर्ट। हमेशा ऑनलाइन ऑफलाइन एवरीवेयर यू आर प्रेजेंट। थैंक यू सो मच, आई एम लकी टू हैव यू इन माय लाइफ। बहुत अच्छा याद है। थैंक यू मंशा जी, थैंक यू। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं। तेरे जाने के बाद देखो ना कैसे अपना हाल कर लिया, तेरे जाने के बाद देखो ना कैसे अपना हाल कर लिया। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है श्वेता कपिला। स्वागत है श्वेता मैम। धन्यवाद। नमस्कार सभी को। मैंने पहले कभी ज्वाइन नहीं किया है, मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रही हूँ, तो कोई गलती हो
तो मुझे अरे बिल्कुल नहीं मैम, कर एक ये देना। परिवार है, आप ठीक है? फ़िक्र होके तो सुनाइए। आज वुमेन्स डे है, तो मैं नारी पे ही कुछ सुनाना चाहूँगी, जो मैंने बिल्कुल मैम। खुद लिखी है। हाँ, मैं तो हूँ नारी, शीर्षक है, हाँ, मैं तो हूँ नारी, कहते हैं सभी अबला मुझे, कहते हैं सभी अबला मुझे, पर एक ही हूँ मैं सब पर भारी, हाँ, मैं तो हूँ नारी। रखती हूँ ख़याल सभी का, रखती हूँ ख़याल सभी का, निभाती हूँ पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी। चलता नहीं मेरे बिना घर, चलता नहीं मेरे बिना घर, गर हो जाए मुझे कोई बीमारी, हाँ, मैं तो हूँ नारी, हाँ, मैं तो हूँ नारी। कई किरदार बाखूबी निभाती हूँ, कई किरदार बाखूबी निभाती हूँ, जैसे बेटी, पत्नी, माँ, भाभी या सखी प्यारी। कभी जाती हूँ अंतरिक्ष में, तो कभी भरती हूँ आसमान में उड़ारी, हाँ, मैं तो हूँ नारी। कहते हैं मर्द जितनी ताकत नहीं मुझ में, कहते हैं मर्द जितनी ताकत नहीं मुझ में, तन से नहीं पर मन से हूँ मैं सब पर भारी, हाँ, मैं तो हूँ नारी। मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की, मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की छा गई है मुझ में खुमारी। मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाने की छा गई है मुझ में खुमारी। बस अब ना कहना मुझे बेचारी, बस अब ना कहना मुझे बेचारी, हाँ, मैं तो हूँ नारी। तो ये मेरी आज की पोयम थी। और अगर एक और सुनाने की अनुमति हो तो एक और सुना सकती हूँ। मैम आपके पास बस 1 मिनट है, अगर आप छोटी-सी अच्छा, रचना रख सकते तो रख सकती तो हैं। छोटी सी है, माँ के ऊपर है। और वो तो दूर है। माँ की अहमियत तो हम सबको पता ही है अपनी लाइफ में क्या है। जी, जी तो मैम। हर पल की साथी है माँ, हर पल की साथी है माँ, मुझको तो भाती है माँ। जब भी कोई मुश्किल हो, मुझको याद आती है माँ, मुझको याद आती है माँ। मेरी छोटी सी जीत पर, मेरी छोटी सी जीत पर झट खुश हो जाती है माँ। जब भी कोई गलती कर दूँ, मुझको डांट लगाती माँ, मुझको डांट लगाती माँ। ईश्वर की अद्भुत रचना है माँ, ममता की मूरत है माँ। लगता है तुझे रब ने बनाया बड़ी फुर्सत से माँ, बनाया बड़ी फुर्सत से माँ। और अंत में यही कहूँगी, रब से है यही अर्जी, रब से है यही अर्जी, हमेशा रहे सलामत मेरी माँ। क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर, क्योंकि जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे है ज़रूरत तेरी माँ, मुझे है ज़रूरत तेरी माँ। तो ये मेरी आज की पोएम थी। जी, क्या ही सुनाया आपने। लगा थैंक यू नहीं बहुत सो कि पहली मच। बार आप सुनाई है। जैसा आपने पहले मेंशन किया कि पहली बार सुना रही हूँ, लगा नहीं कि पहली बार सुनाई है। नहीं, पहली बार ही सुनाई है और लेकिन बहुत लिखती हूँ। बेहतरीन। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आप पहली बार विभूति से जुड़ी हैं ना? पहली बार जुड़ी हूँ मैं और पहली बार ही सुना रही हूँ, मैंने कहीं प्लेटफॉर्म पे सुनाई नहीं है। तो बहुत बढ़िया था, थैंक आगे यू और आपका। जुड़ते रहिएगा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर तो मैम मतलब आपको कैसा लगा बीबीडी पे आकर? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। एक थैंक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं है वो भी आ जाएगा। जी मैम, जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल एक आप ऐसे ही फैमिली की आते तरह। रहिए। बिल्कुल हाँ, आते आते रहिए, रहिए। परिवार की तरह जब भी आपका मन करे कुछ शेयर करने का ग्रुप है, ग्रुप में शेयर कर सकते हैं आप सबके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी। हाँ जी मैम, ठीक है। बहुत अच्छी रचना थी आपकी मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम फॉर जॉइनिंग। तो आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। जब से तू है मिला, जब से तू है मिला, तब से मिला है मुझको राहत। अब अपनी रचना पेश करेंगी ऋचा पाठक। ऋचा मैम, आपका स्वागत है। नहीं है शायद, वो लेफ्ट कर गई। नहीं, नहीं, मैं हूँ। हाँ, धन्यवाद संध्या जी। है ना ऋचा, कहाँ शुरू से ही है वो तो। सॉरी सॉरी। हाय। धन्यवाद। अ, बस महिला दिवस आज है तो उसी से मैं 2 पंक्ति कहूँगी और अपनी रचना की शुरुआत करूँगी। तो हर कष्ट को सहकर पार किया, हर कष्ट को सहकर पार किया, स्त्रियों ने सब स्वीकार किया। तो यहीं से मैं देश की मिट्टी पे
एक कविता लिखी हूँ, वो प्रस्तुत करना चाहूँगी कि मैं मिट्टी में क्या बन जाऊँ? मैं मिट्टी में क्या बन जाऊँ? उस कुम्हार की मटकी बन जाऊँ, उस भट्ठी की ईंट बन जाऊँ। मैं मिट्टी, मैं क्या बन जाऊँ? किसी बच्चे के हाथ का खिलवाड़ बन जाऊँ, उस घर की मीनार बन जाऊँ। मैं मिट्टी, मैं क्या बन जाऊँ? उस कच्चे घर का मकान बन जाऊँ, उस पेड़ की जान बन जाऊँ, उस किसान का पालनहार बन जाऊँ। मैं मिट्टी, मैं इस धरती का श्रृंगार बन जाऊँ। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा था। बिल्कुल, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैं इस मंच से मतलब ये मेरी दूसरी या तीसरी कविता होगी जो मैंने प्रस्तुत की है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं इंतज़ार करती रहती हूँ कि कब ये ओपन माइक आए और कब मैं प्रस्तुत करूँ अपनी रचनाएँ। तो थैंक यू सो मच, मैं सबका कहना चाहूँगी। धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हमें भी अच्छा लगता है आप सबको सुनकर। तो बहुत अच्छी रचना थी आपकी, आपने बहुत अच्छी रचना लिखी मिट्टी के ऊपर, तो सच में बहुत प्यारी थी। धन्यवाद। थैंक यू मैम। तो आगे बढ़ते हैं। तो ना चाहत है किसी को चाहने की, ना कोई लगता है रकीब। ना चाहत है किसी को चाहने की, ना लगता है कोई रकीब। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अपनी रचना पेश करेंगे एमटी साकिब। साकिब सर, अगर सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट करके। हाँ Good evening, जी, गुड all of you. इवनिंग। गुड इवनिंग। आज फर्स्ट टाइम है जब मैं किसी प्लेटफॉर्म पे अपना कलाम सुनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो शायद थोड़ा एजिटेशन हो तो वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, जी, अगर जी, अच्छा कोई लगे बात तो। नहीं, आप बिना डरे सुनाइए, यहाँ पे हम सब सुनने बैठे हैं, जजमेंट नहीं दे रहा कोई भी, तो बहुत आराम से सुनाइए। अब हमें भी अच्छा लगता है जब नए लोग जुड़ते हैं और अपना यहाँ पे आके सुनाते हैं। आराम से सुनाइए आप। तो एक ऐसे ही ख्याल लिखा था मैंने कि एक मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं, एक मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं, इस जिंदगी से अब कोई वास्ता नहीं। इस मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं, इस जिंदगी से अब कोई वास्ता नहीं। कैसे सुनाएं और किसे अपना हाले दिल, कैसे सुनाएं और किसे अपना हाले दिल, सुनने सुनाने लायक मेरी दास्तां नहीं। क्यों दे रही है मुझको यूं तकलीफ मुसलसल, क्यों दे रही है मुझको यूं तकलीफ मुसलसल, ए जिंदगी की जिंदगी है हादसा नहीं। और एक शेर है कि एक परकटा परिंदा भला किसको चाहिए, एक परकटा परिंदा भला किसको चाहिए, सो जाल में भी मुझको कोई फांसता नहीं। और एक दूसरे पे उंगली उठाने में लगे सब, एक दूसरे पे उंगली उठाने में लगे सब, खुद अपने गिरेबां में कोई झांकता नहीं। और एक शेर है कि उसने मुझे यूं ही कहा चलो दूर हो जाए, उसने मुझे यूं ही कहा चलो दूर हो जाए, उसकी कही हुई मैं कभी टालता नहीं। और आखिरी शेर है कि मैं जानता हूँ जानकर अनजान हूँ साकिब, मैं जानता हूँ जानकर अनजान हूँ साकिब, वो जानता यही है कि मैं जानता नहीं। और एक कलाम और है, अगर इजाजत हो तो मैं सुना दूं आप लोगों को। है टाइम आपके पास, आप सुना सकते हैं। एक शेर है कि सब में खुद को खोल देना और ढकना कुछ नहीं, सब में खुद को खोल देना और ढकना कुछ नहीं, फिर तो तय था मेरा लुटना और बचना कुछ नहीं। बहुत बेहतर। दिल ये किसको सौंप बैठा पहले सोचा क्यों नहीं, दिल ये किसको सौंप बैठा पहले सोचा क्यों नहीं, वो किसी का क्या बनेगा जो खुद अपना कुछ नहीं। तुम लगाओ आग मुझ में मैं दूं सबको रोशनी, तुम लगाओ आग ऐसा लगता है उनका नेटवर्क इशू हो गया है। यार बुझना कुछ नहीं। और एक शेर है कि मैं यही हूँ तुम, और मैं यही हूँ तुम खुशी से मेरा सीना चाक दो। आवाज आ रही है? हाँ, आ आवाज रही आ है। रही है? मैं यही हूँ तुम खुशी से मेरा सीना चाक दो,
गर किसी का हो भला तो मेरा मरना कुछ नहीं। और आखिरी शेर है कि दोनों ही मुजरिम थे लेकिन मैं फंसा वो बच गया। दोनों ही मुजरिम थे लेकिन मैं फंसा वो बच गया। मेरा हिम्मत जुर्म था उसका डरना कुछ नहीं। मेरा हिम्मत जुर्म था उसका डरना कुछ नहीं। थैंक यू। अरे मम्मा आ गए बेहतरीन हैं। था सर, बहुत बेहतरीन। चलिए, आप थैंक यू। फर्स्ट टाइम बहुत पीपीटी ही से प्यारा सच में सुनाया। आप कह रहे हो फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हो, आपको लगा ही नहीं देख के फर्स्ट टाइम परफॉर्म कर रहे हो आप। फर्स्ट टाइम ही हाँ। मेरा है कि मैं सुना रहा हूँ कि अच्छा, फर्स्ट टाइम किसी प्लेटफॉर्म पे सुना रहे कि ऑफलाइन आप करते हो? ऑफलाइन तो घर में जो अपने दोस्त यार हैं उनको ही सुनाया है मैंने कभी कभी जी अगर जी, मौका मिल गया तो। बहुत अच्छा सुनाया हमने, यहाँ पर भी बहुत अच्छा सुनाया। वैसा माहौल भी मिलता बहुत कम है जब कोई सुनने वाला हो। जी बिल्कुल। मैं अक्सर ये इंस्टा पे एक शेर था मेरा कि अब गजल भी क्यों कहूँ मैं जब कोई सुनता नहीं। जी बहुत सुंदर। तो वैसा ही है कि लिखा हुआ तो बहुत कुछ है लेकिन सुनने वाला ही कोई नहीं है। नहीं नहीं, आप जी, जुड़िए हम लोग के साथ और सुनाइए, सबको ही सुनेंगे आपका। थैंक यू। थैंक यू। बढ़ते हैं थैंक पार्टिसिपेंट यू के संध्या तरफ। जी। बिल्कुल, शुक्रिया सर। हमें बचना है इस दुनियादारी से, हमें बचना है इस दुनियादारी से, क्योंकि लोग हैं मतलबी और जाहिल। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है राजीव साहिब। राजीव सर, नहीं संजीव साहिब, सॉरी संजीव साहिब है ना, संजीव सर। हेलो ऑल। पहले यहाँ सभी आदरणीय महिलाओं को महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ। शुक्रिया सर। आई होप मेरी आवाज़ सभी तक पहुँच रही है। बिल्कुल सर। जी जी सर, थैंक यू सो मच। मैं जी 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 शुक्रिया। और मैं एक छोटा सा कवि, छोटा सा शायर हूँ। तो जो भी मैंने 2-4 कलाम लिखे हैं वही सुनाना चाहूँगा, लेकिन ये जो मेरे कलाम हैं, मैं माफ़ी चाहूँगा, ये मैंने महिला दिवस के ऊपर नहीं लिखे हैं, ये वैसे लिखे हुए कलाम हैं मेरे। तो पेशे खिदमत है आपकी। कोई स्पेसिफिक थीम जस्ट नहीं, ओपन एक माइक है, मिनट। बोल सकते हैं। जी जी जी। अ, उसका उन्वान है डर में जिंदगी। एक डर में ये जिंदगी जा रही है, एक डर में ये जिंदगी जा रही है, सहमी हूं ये आंखें बता रही हैं। हेलो। जी सर, आवाज आ रही है हेलो। सर, हाँ जी अगर हाँ जी, सर आवाज आ रही है आ, आपकी। आवाज आ रही है सर। आ अगर रही, आप ठीक है कैमरा जी। ऑन कर दे तो ठीक सर है ज्यादा ठीक है। अच्छा रहेगा। एक्चुअली मैम कैमरा तो मैं ऑन कर देता, लेकिन मैं मेरे पास मोबाइल में ही नोट्स लिखे हुए हैं तो मैं उसी से सुना रहा हूँ। ओके, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। जी जी। एक डर में ये जिंदगी जा रही है, सहमी हूँ ये आंखें बता रही हैं। है कोई जिसका मैं भरोसा करूं, है कोई जिसका मैं भरोसा करूं, कत्ल यहाँ मेरी हर उम्मीद हुई जा रही है। कहाँ निकलूं कैसे मुस्कुरा कर मिलूं, कहाँ निकलूं कैसे मुस्कुरा के मिलूं, एक नई खबर हर रोज आ रही है। कोई है ही नहीं खुदा जिसको सजदा करूं मैं, कोई है ही नहीं खुदा जिसको सजदा करूं मैं। किसके सामने ये दुनिया ना जाने सर झुका रही है। मुझ पर ही जुल्म और मुझ पर ही उंगलियां, मुझ पर ही जुल्म और मुझ पर ही उंगलियां, कैसा ये इंसाफ का तराजू दिला रही है। मैं क्यों निकली रात में क्यों मैं सो गई, मैं क्यों निकली रात में क्यों मैं सो गई, मेरी ही गलती हर अखबार बता रही है। मुझे ही दफन कर दो मुझे ही जला दो तुम, मुझे ही दफन कर दो और मुझे ही जला दो तुम। अब मुझसे मेरी ये हालत नहीं देखी जा रही है, अब मुझसे मेरी ये हालत नहीं देखी जा रही है। और एक है छोटी सी, मैं आजकल सुबह शाम भूल जाता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना जी सभी को? आ रही है जी। जी 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 जी। संजीव जी आ रही है। मैं आजकल
शुक्रिया, शुक्रिया जयश्री मैम। मैं आजकल सुबह शाम भूल जाता हूँ, हर एक ज़रूरी मैं काम भूल जाता हूँ। मैं आजकल सुबह शाम भूल जाता हूँ, हर एक ज़रूरी मैं काम भूल जाता हूँ। याद रहता है कुछ तो ढूँढना है मुझे, याद रहता है कि कुछ तो ढूँढना है मुझे, और फिर मैं उसी का नाम भूल जाता हूँ। वाह सर। बताया था कि सब कुछ बिकता है यहाँ, बताया था कि सब कुछ बिकता है यहाँ, खरीदने निकलता हूँ पर दाम भूल जाता हूँ। काफी मशरूफ हूँ खुद में ही, ना जाने क्यों। काफी मशरूफ हूँ खुद में ही, ना जाने क्यों। और देखो मैं करना आराम भूल जाता हूँ। वाह लगता सर। है एक कैद में ही काट रहा हूँ ये जिंदगी में। लगता है एक कैद में काट रहा हूँ ये जिंदगी में, और क्या था मुझ पे इल्जाम भूल जाता हूँ। बहुत एक बढ़िया। ही खुशबू है जो मेरे भीतर महकती है, एक ही खुशबू है जो मेरे भीतर महकती है। उसी में मैं ये दुनिया महफिल तमाम भूल जाता हूँ। मैं आजकल सुबह शाम भूल जाता हूँ, हर एक जरूरी मैं काम भूल जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्या ही उम्मीद है कि वाह, आपको ये कविताएं अच्छी लगी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत खूबसूरत। अच्छी लगी सर। बहुत हाँ जी अच्छा जो सर, बोलने का बहुत ही अंदाज प्यारा था, था। वो जो साइको संजीव साया जी, है ना, उनका याद आ गया जी पूरा, जिस जी तरह जी से जी। आपने सुनाया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छे संजीव सर, बहुत बहुत बेहतरीन सर। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, प्यारा था धन्यवाद संजीव सर, जी आफ्टर धन्यवाद, लॉन्ग धन्यवाद। टाइम, और मतलब अगर कमबैक बहुत अच्छा रहा। काफी दिनों के बाद सुनने मिला शुक्रिया, शुक्रिया तो। जयश्री मैम, शुक्रिया जयश्री मैम, शुक्रिया नीतू मैम, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत अच्छा किया आपने। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मंशा जी, धन्यवाद। तो बढ़ते हैं आगे और बुलाते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को, जो भी हम लोग के बीच प्रेजेंट है। वो सबसे अलग था, वो सबसे अलग था। सब छिड़कते हैं जले पर नमक, लेकिन वो छिड़क गया हिंग। प्यारी प्यारी मुस्कान और कविताओं के साथ आ रही है नीतू सिंह। नीतू मैम। वाह, कितना खूबसूरत इंट्रोडक्शन। अच्छा, मेरा आ गया क्या? मुझे लगा किसी और का था अभी नाम, लेकिन नहीं चलिए। नहीं, वो बीच में जो लोग नहीं प्रेजेंट है उनको छोड़ के। चलिए, इट्स ओके, कोई नहीं। तो सभी को, सभी महिलाओं को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और शुक्रिया मैम। जैसा कि जयश्री मैम ने कहा, वैसा तो आज कुछ भी नहीं हुआ, बट मैंने खुद को गिफ्ट एक प्यारा सा ले लिया, जो भी चाहिए था। ये तो सबसे अच्छा किया। और महिला दिवस है, वुमेन्स डे है, तो उसी पे कुछ बोलती हूँ। तो महिला का परिचय मैं कुछ यूं देना चाहूंगी कि न मेरी खुशी में शामिल कोई, ना मेरी खुशी में शामिल कोई, न गम का कोई साझेदार हुआ, ना रहा किसी से राफ्ता, ना कोई हमराज रहा। दुआओं में जब भी मांगा मैंने, दुआओं में जब भी मांगा मैंने, अपनों की खैरियत मांगी, न अपने लिए कुछ मांगना मुझको याद रहा। है शायद उसी का सिलाए, है शायद उसी का सिलाए, कि अपनों में भी बेगानों सा हाल रहा, अपनों में भी बेगानों सा हाल रहा। क्या ही बात है मैम। थैंक यू। एक सेकेंड, मैं एक्चुअली रेडी नहीं थी तो। कोई बात नहीं हाँ, मैम। और मेरी पोएट्री जो है, कविता है, उसका मैंने टाइटल दिया है क्या होगा और क्या हो। तो नॉर्मली हम लोग को बचपन से जैसे बहुत एडजस्ट करना सिखाया जाता है लड़कियों को, और ससुराल का अगर कुछ कहना भी चाहे मैके में, तो सिंपल सी उधर से जवाब आएगा, अरे क्या हुआ, तुम्हें तो मतलब बर्दाश्त कर लिया तो क्या हुआ। तो उसी पे मैंने लिखा है, तो क्या हुआ जो तुम हर बार माफी मांग लेती हो, तो क्या हुआ जो तुम ही बार बार झुक जाती हो, तो क्या हुआ जो तुम हंस हंस कर सबके नखरे उठाती हो, तो दर्द अपना अकेले ही पी जाती हो, तो क्या हुआ। घर तुम्हारा है, घर तुम्हारा है, तुम्हें ही सजाना है, सारे रिश्तों को तुम्हें ही निभाना है। तो क्या हुआ जो तुम थोड़ा सह लेती हो, तो गलती तुम्हारी ना हो तो भी चुप रह लेती हो, तो और इस क्या हुआ के प्रश्न में उलझ कर न जाने कितना कुछ तुम सहती हो। पर पर क्या हो,
पर क्या हो जब ये क्या हुआ अपनी सीमाएं पार कर जाए, तुम सह न सको, चुप रह न सको, अपनी बेचैनी बयां कर न सको और पागल करार दे दी जाओ। पहले उससे तुम जाग जाओ, पहले उससे तुम जाग जाओ, सहो उतना जितना सह सको, सहो उतना जितना सह सको, झुको उतना जितने में कि दर्द महसूस ना हो, जिम्मेदारियों के बोझ तले उतनी ही दबो जितने में कि घुटन महसूस ना हो या कि जितना लाजमी हो। और पूछो एक बार तुम और पूछो एक बार तुम कि क्या हो जो तुम ना कुछ ना सहो, चुप ना रहो तुम ही हर बार और बार बार ना झुको, रिश्तों का बोझ अकेले ही ना सहो। एक बात जरूरी है कि एक बात जरूरी है कि सबको अपनी पहचान बता दो, क्या हुआ से पहले क्या हो ये भी याद दिला दो, ये भी याद दिला दो। थैंक यू। वाह मैम, बहुत बढ़िया। सही थैंक यू मैम, बंसा मैम। जितनी तारीफ किया जाए उतना कम है मैम। बहुत थैंक बढ़िया। जी यू। मैम, सच में बहुत ही प्यारी रचना थी आपकी। बहुत थैंक सुंदर यू। थी नीतू जी। थैंक यू काव्या जी, थैंक यू सो मच। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। इस जालिमों की दुनिया में ना जाने मैंने क्या क्या नहीं सहा, इस जालिमों की दुनिया में ना जाने मैंने क्या क्या नहीं सहा। अगली पार्टिसिपेंट है मिस नेहा मैम। ओह दिस इज माय इंट्रो, थैंक यू। मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी। एनीवे आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? जी जी बिल्कुल मैम। ओके। मेरा भी आपकी टीम के साथ ये पहला मतलब ऐसे पोइट्री में पहली बार ऑनलाइन बोल रही हूँ, तो अगर कुछ गलती और सजेशन होगा तो प्लीज मुझे बताइएगा। थैंक यू। पहली बार बोलने वालों के लिए स्पेशल तालियां। थैंक यू मैम। चुप रहकर सब कुछ सहूं मैं, बोलूं तो बदतमीज मैं, घूंघट में रहूं मैं, सर को झुकाऊं मैं, देखे कोई और तो चरित्र का सर्टिफिकेट दिखाऊं मैं। क्यों? क्योंकि एक औरत हूं मैं। पराए घर की मैं, पराए घर से मैं, अपने ही घर में घर को ढूंढती मैं, पिता पति और बेटे के घर में खुद का घर बनाती मैं। क्यों? क्योंकि एक औरत हूं मैं। सुंदर हूं तो घमंडी में, बदसूरत हूं तो आंखों का कंकड़ में, छोटी हूँ मोटी हूँ काली हूँ, अबला सबला पर सब पे भारी में। क्यों? क्योंकि एक औरत हूं मैं। समर्पण करूं समर्पित रहूं मैं, नैपकिन खरीदने जाऊं तो तिरछी नजर का सामना करूं मैं, विडो होने पर माथे की बिंदी खुद की खुशी के लिए नहीं, दूसरों की बुरी नजर से बचने के लिए लगाऊं मैं। क्यों? क्योंकि एक औरत हूं मैं। जानती हूँ कुल की शान हूँ, पिता का मान हूँ, जननी बन बच्चे को छाती से दूध पिलाऊं मैं, पूरे परिवार के लिए एक सेतु हूँ मैं, चकई जैसी घर में दिन भर घूमती हूँ मैं। क्यों? क्योंकि एक औरत हूँ मैं ये नहीं कहती औरत होने से नाराज हूं मैं, लेकिन बेवजह जज होने से परेशान हूं मैं। तो क्या करूं अगर बादलों की गरज से डरती हूं मैं, छोटी छोटी बात पे आंसू भरती हूं मैं, थोड़ी बेपरवाह थोड़ी अजीब हूं मैं। हाँ, एक औरत हूं मैं। खुद को घटाकर सबको जोड़कर रखती हूँ, जन्म से मृत्यु तक अधिकारों के लिए तरसती हूँ, जननी होकर भी रेप सहती हूँ, अपने ही घर में कभी अपमानित भी होती हूँ, फिर भी कुछ नहीं कहती और सब कुछ समझती हूँ, बस थोड़े से प्यार और समय की उम्मीद रखती हूँ। क्या गलत हूँ मैं? क्योंकि एक औरत हूँ मैं। हंसती हूँ बात बात पर भीतर से बहुत उदास रहती हूँ, दुख सहकर खुश रखने की कला में मास्टरी में रखती हूँ, प्यार से कोई गले लगाए और पूछ ले बस मुझसे कि कैसी हूँ मैं, तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती हूँ, क्योंकि एक औरत हूँ मैं। अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, किसी से बराबरी और ईर्ष्या नहीं मुझे, किसी से अपने बस अपने हिस्से का थोड़ा सा आसमां और थोड़ा सा सम्मान चाहूंगी मैं, क्योंकि किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद का अधिकार चाहूं मैं, क्योंकि एक औरत हूं मैं। थैंक यू। वाह मैम, थैंक यू। बहुत खूबसूरत शुक्रिया। नेहा मैम, सच ये में। मैंने अपनी ही लाइफ में आई हुई चुनौतियों का सामना करते हुए अपने ही बारे में सोच के ये पोयम लिखी है।
तो क्योंकि मुझे थीम मुझे बहुत दिनों से मैं सोच रही थी, फिर मैंने सोचा चलो विमेंस डे है तो अपने ही बारे में मैं कुछ बताती हूँ। इस पोएम के माध्यम से मैंने एक तरीके से अपना भी इंट्रो दिया है। थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत बहुत ही खूबसूरत। प्यारी रचना थी। नेहा मैम, जैसे आपने कहा कि आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, तो फर्स्ट टाइम आप किसी स्टेज पे परफॉर्म करेंगे, आपने पहले ऑफलाइन में कभी किया है? नहीं, ऑनलाइन तो मैंने कभी पोएम नहीं बोली है। ऑफलाइन हाँ, मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे लिखते रहते हैं पर, तो अच्छा। बस वैसा ही है। जी। बहुत ही प्यारी रचना थी मैम। आपने बहुत जैसे बोला कि आपने अपने जो भाव थे, आपकी जो लाइफ के स्ट्रगल्स है, जी, उसको लिखा है। बहुत अच्छे ढंग जी। से लिखा है। जैसे आपने बोला था कि बताना कोई गलती हो तो गलती तो हम क्या ही पकड़े मैम, आपने लिखा ही बहुत प्यारा था। हाँ, आपने बिल्कुल जी, लय में उसमें बाँध के उसमें बोला भी उसे और लिखा भी बहुत सुंदर है। जी, क्योंकि हम लोग विमेन्स बहुत सारी ऐसे तो सब बहुत एप्रिशिएट करते हैं, पर कहीं न कहीं हम लोग बहुत चीज़ों को बहुत फेस करते हैं। बिल्कुल तो मैम। ऐसा नहीं है कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम है, और मैं जानती हूँ आजकल हम ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे औरतों को बहुत अधिकार प्राप्त हैं, और उनके मतलब उनके उनके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं और बहुत सारा उनको राइट्स भी मिले हुए हैं। बिल्कुल मैम। लेकिन फिर भी आज भी दुनिया में हम सब औरतें अपने ही घर में कई बार बहुत अपमान सहते हैं, और बिल्कुल बहुत मैम। बहुत बार मतलब बहुत चीज़ों के लिए हम सिर्फ दूसरों की खुशी के लिए करते हैं। जी मैम। तो मुझे लगा कि मैं अपना इंट्रो पहली बार कह रही हूँ तो मैं अपना ही इंट्रो देती हूँ। जी मैम, जी। बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी रचना थी सच में। प्यारी शुक्रिया, शुक्रिया। आपने सुनाया, बहुत अच्छे से उसको रखा, सब कोई फील भी कर पाए उसको, बहुत अच्छा सुनाया मैम आपने। थैंक यू। मेरा इंटेंशन बस वही है कि मैं मतलब मुझे पोएट्री और जो मैं लिखती हूँ, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं फैंसी वर्ड यूज़ करूँगी। मेरा मेरा यही रहता है कि मैं दिल से जुड़ूँ। तो मेरे मतलब मैं दिल से दिल तक का मेरा एक कनेक्शन रहता है, जो सामान्य तरीके से लोग एक दूसरे को समझ पाएँ। फैंसी वर्ड और ये वो करके बहुत फैंसी पोएम हो जाती है, वो मेरा इंटेंशन नहीं है। एक साधारण विमेन होने के नाते मेरा इंटेंशन बहुत ही साधारण है, और वो है दूसरों के दिल से जुड़ना। तो जी। I hope I try my best. Thank you यस everyone. मैम, यस। आपने Thank बिल्कुल you. आपने कोशिश जो की थी ना, वो बिल्कुल हमारे दिल तक पहुँची है। सच में बहुत प्यारी रचना थी। Thank you. ma'am. Thank you. बहुत बढ़िया था। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरह और उसको बुलाते हैं। धुन ए इश्क में जिन्होंने खुद को कर दिया तराना, धुन ए इश्क में जिन्होंने खुद को कर दिया तराना, लेट्स वेलकम काव्या खाना। काव्या मैम। एक्चुअली अब मैं उसमें ट्रैवल नहीं कर रही थी, बट अभी मैं ट्रैवल कर रही हूँ। इज माई वॉइस क्लियर? यस मैम, यस मैम, हाँ क्लियर जी है। मैम, हाँ जी, आ रही है। आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, आवाज क्लियर आ रही है क्या आपको? हाँ यस जी मैम। मैम, हाँ जी मैम, आ रही है मैम, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो हम सब यहाँ आज विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों सेलिब्रेट, कैसे सेलिब्रेट कर पा रहे हैं हम? कैन एनीबडी हेल्प मी? मतलब कोई मुझे बताए, व्हाट डू यू थिंक? अपनी अपनी रचनाएं यहाँ रख रहे हैं जो फील कर रहे मैं तो हैं। पहले ही बता चुकी हूँ कि कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ और हमें मनाना भी नहीं है त्योहार। हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे एक स्पेशल डे की, जब 365 दिन हम हमारे उस पे बिल्कुल, आई डोंट सारे वांट दिन हमारे हैं, दैट। सारे सारे दिन दिन हमारे। हमारे बिना कोई दिन नहीं। राइट, राइट। तो हम एक्चुअली इसलिए मना पा रहे हैं क्योंकि हम जिंदा हैं। हमें वी वर नॉट किल्ड इन द वॉर्म ऑफ द मदर। तो बस उसी थीम पे है मेरी आज की कविता। स्वागत है आपका। जीने को मुझे आवाज है आती, जीने दो मुझे आवाज है आती, कोख से मैया कह के बुलाती, जीने दो मुझे आवाज है आती, अंश हूँ तेरा माई मैं तुझ में हूँ समाई, अंश हूँ तेरा माई मैं तुझ में हूँ समाई, तुझको मैं देखूं कैसे जो मैं आना पाई, मारो ना मुझे आवाज है आती, मारो ना मुझे
आवाज है आती, कोख से पापा कह के बुलाती, कोख से पापा कह के बुलाती। 1 सेकेंड। कोख से पापा कह के बुलाती, तेरे घर की चिड़िया तेरे कर में गुड़िया, तेरे घर की चिड़िया तेरे घर में गुड़िया, कुछ लो ना मुझको ऐसे चुभने वाली फुड़िया। आने दो मुझे आवाज है आती, आने दो मुझे आवाज है आती, कोख से दादा कह के बुलाती, कोख से दादा कह के बुलाती, रौनक लगाने वाली हाथ बटाने वाली, रौनक लगाने वाली हाथ बटाने वाली, तुझको संभालूं कैसे फेंका जो मुझे दे गाली। छोड़ो ना मुझे आवाज है आती, छोड़ो ना मुझे आवाज है आती, कोख से भैया कह के बुलाती, नाक है तेरे जैसी आँख भी तेरे जैसी, वीर पुकारूं कैसे सांसें दबी हो जैसी। मेरा थ्रोट आज थोड़ा वो है खराब। अभी हम लोग बात कर रहे थे कि वो वोम के अंदर से बात कर रही है, पर जब हम वोम से बाहर आ जाती है गर्ल चाइल्ड, तब भी वो सेफ नहीं फील करती है। तो सुनिए तब क्या कहती है वो। घेरो ना मुझे आवाज है आती, कोख से बाहर मैं कब कपाती, डरती है मेरी काया हैवान की वो छाया, नजरें न जीने देती कैसा कहर है ढाया, जीने दो मुझे आवाज है आती। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी रचना थी काव्या मैम आपकी। बहुत इतनी शुक्रिया, मधुर आवाज। बहुत शुक्रिया मंशा जी, मीनू जी। बहुत अच्छा था काव्या जी, एकदम बहुत मार्मिक शब्द भी और एकदम दिल को छू गई सारी चीजें। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ, जो अभी प्रेजेंट है। फल की चिंता नहीं करो, सबको मिलेगा अपना कर्मा। फल की चिंता मत करो, सबको मिलेगा अपना कर्मा। अब रचना पेश करेंगी मनसा वर्मा। अरे वाह, धन्यवाद। सबसे पहले आप सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मुझे भी, क्योंकि स्पेशल डे तो ये हम लोग का ही है, इसलिए खुद को भी धन्यवाद जरूर देना चाहिए। तो आज की मेरी पहली रचना, वैसे तो मैं सिर्फ कल एक सुनाने वाली थी, लेकिन मैंने देखा कि ज्यादातर लोग मतलब स्त्री को लेकर के लिखते हैं कि उनको ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, वो सीता है, दुर्गा है। तो मैंने उसी पर लिखा, काश स्त्री एक लेखक की कलम से निकलकर बाहर आती, काश स्त्री एक लेखक की कलम से निकलकर बाहर आती, जितना सम्मान वो कागज भी सीमित है, काश स्त्री वो सम्मान समाज में पाती। उसकी इच्छा क्या है, उसकी मंजिल क्या है, ढूंढ रही है जिसको वो सुकून क्या है, काश
स्त्री कागज की जगह वो खुद में तलाश पाती। काश स्त्री वो कागज की जगह खुद में तलाश पाती। स्त्री नहीं पुरुष से कम, अधिकार की बातें तो सब लिखते हैं। स्त्री नहीं पुरुष से कम, अधिकार की बातें लिखते हैं सब। काश स्त्री कागज की जगह खुद को ये अधिकार दिला पाती। ताकत भयावह खाक कर देना ये बातें खोखली लगती हैं। ताकत भयावह खाक कर देना ये बातें खोखली लगती है। काश स्त्री दुर्गा काली का ये रूप कागज की जगह जग को दिखा पाती। काश स्त्री ये अपना ये रूप कागज की जगह जग को ये दिखा पाती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो सब लिखते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, तो सब लिखते हैं। काश स्त्री कागज के मंदिर की जगह हकीकत भी की नजरों में वो पूजी जाती। काश स्त्री हकीकत की नजरों में पूजी जाती। ये तो थी सिर्फ जो स्त्री के लिए लोग बड़ाई लिखते हैं, ये उसके लिए था कि कागज तक ही न सीमित रखें, उसे कागज से भी बाहर निकालें। तो मेरी अगली रचना है, दर्द उसे भी होता है। दर्द उसे भी होता है पर दुख सह लेती है वो सारे। होठों पर अपने हंसी रखकर भूल जाती है वो सारे। गम भूल जाती है वो सारे। जुल्म सहे जब अपनों से ही, फिर किसको अपना वो दर्द सुनाए। बनाकर उसको अपने दिल का खिलौना, क्यों मर्द खेल कर तोड़ देते हैं सारे। चुप रहती है खामोशी का ओढ़ के चादर। चुप रहती है खामोशी का ओढ़ कर चादर, और भूल जाती है वो अपने दर्द सारे। इसमें भी उसका कोई दोष नहीं है। इसमें भी उसका कोई दोष नहीं है। यही सीख मिली है बचपन से सारे। चुप रहना खामोशी सहना, किसी के आगे उफ न करना। चुप रहना खामोशी सहना, किसी के आगे उफ न करना। खोल कर जुबान को अपने मायके को तुम बदनाम न करना। खोल कर जुबान को अपने मायके को बदनाम न करना। तू बेटी है तेरी यही नियत है। तू बेटी है तेरी यही नियत है। यही संस्कार दिए जाते हैं सारे। त्याग बलिदान सेवा तपस्या सहज शक्ति के कफन उड़ाकर, खोखले दिखावे में करके उनका करते हैं वो हनन। दहेज की भेंट जब चढ़ा दी जाती हैं सारे, तो फिर क्यों ये चुप रहते हैं सारे। इससे भी अगर उनका जी न भरता, इससे भी उनका अगर जी न भरता, बंद दुशासन चीर हरण करते हैं सारे। वो कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है। वो कोई भोग विलास की वस्तु नहीं है, ना कोई शापित अभिशप्त नहीं है। वो जननी है वो जाया है, क्यों भूल जाते हो सारे। वो जननी है वो जाया है, क्यों भूल जाते हो सारे। जब तक खामोश है, जब तक खामोश है, तब तक वह अबला दुर्बल नारी है। जो शीश काट कर काली बन जाए, उसका ये रूप क्यों भूल जाते हो सारे। उसका ये रूप क्यों भूल जाते हो सारे। दोनों कुल की लाज बचाकर रखती है। दोनों कुल की लाज बचाकर रखती है। होठों ओढ़ के अपनी खामोशी के चादर को होठों पर लगाकर ताले। बनी रहे कुल की मर्यादा, फिर क्यों तुम भूल जाते हो सारे। ये तुम फिर भूल जाते हो सारे। बहुत हो चुका चीर हरण अब, बहुत हो चुका चीर हरण अब हनन ना कोई कर पाएगा। तोड़ सकती है वो भी दुशासन के हाथों को। तोड़ सकती है वो भी दुशासन के हाथों को, क्यों भूल जाते हो सारे। त्याग बलिदान और प्यार की मूर्ति सर्वस्व अपना लुटा देती है। अगर ममता में वो जान देती है, तो शक्ति बनकर प्राण हर लेती है वो। सुकोमल रूप तो सबको दिखता है। सुकोमल रूप तो सबको दिखता है वो। रौद्र रूप उसका क्यों भूल जाते हो सारे। मत भूलो कि वो जननी है, सृष्टि का सृजन वो करती है। तुमको भी उसने जन्म दिया है। तुमको भी उसने जन्म दिया है, फिर उस कोख को क्यों भूल जाते हो सारे। मत सता दूजे की बेटी को, मत सता दूजे की बेटी को, तेरा किया भी सामने आएगा। तू भी कल को बाप बनेगा, तू भी किसी पिता का जनक बनेगा। तू भी तो कल को कन्यादान करेगा। रावण हर युग में होता है,
मस्त था दूजे की बेटी को रावण हर युग में होता है, क्यों ये भूल जाते हो सारे, क्यों ये भूल जाते हो सारे। इसी साथ मेरी ये कविता यहीं खत्म होती है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने सुनाया। थैंक यू सो मच। दिल को छू बहुत गया। बहुत बहुत ही मैम आपकी प्यारी रचना थी। आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं हमारे साथ, राइट? बीबीडी के मंच के जी साथ। नहीं, आपसे तो मैं फर्स्ट टाइम इस मंच पे जुड़ी हूँ। वैसे तो मैं और भी जगह मैं करती रहती हूँ। हाँ जी, हाँ जी। तो कैसा लगा आपको बीबीडी के साथ जुड़कर? बहुत बढ़िया। थैंक यू और सो मच। स्पेशली मैं नीतू जी का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने मुझे इससे जोड़ा, हाँ जी, हाँ जी। कि आप नीतू मैम सबका ने साथ मिला। जोड़ा है, मुझे बताया नीतू मैम ने। तो अच्छा लगता है जब आप एक-दूसरे के बारे में बताते हैं और ऐसे फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं। अच्छा लगता है आप सबको सुनकर और आपका जी, प्यार ऐसे वो हमारे नीतू प्रति। मैम ही मुझे अपने साथ साथ बस वो आगे बढ़ाए जा रही है। वो मेरे होते ना कि जो गाइड, तो नीतू मैम ही है। जहाँ जहाँ वो मुझे गाइड करती है, मैं पीछे पीछे चल जाती हूँ। जी मैम, बिल्कुल, बिल्कुल। और मंच पे आपको वो नीतू जी का नाम लेके इस तरह धन्यवाद करते हुए सुना था मैंने, जिसमें मैं मिली हुई थी आपसे। जी। जी लगता है कि कोई गाइड करता है उसका नाम आप मुझे हर खुद रास्ता पता नहीं, मैं क्या किसी को गाइड करूंगी। लेकिन मेरे लिए साथ तो में है। बस चल रहे हैं सब लोग। जी, जी मैम, तो बहुत ही प्यारी रचना थी। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, सो मच। थैंक यू। नेक्स्ट हम बुलाते हैं मैं मरूं या जीऊं, मैं मरूं या जीऊं उसको मेरी क्या ही पड़े। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है मिस्टर यूरे। अगर मैं गलत ना हूं तो यही प्रोनाउंसिएशन होगी। हाँ सर हाँ, अगर ये देखो, तो मेरा रियल नेम प्रणाली है। आप सभी सॉरी से मिलकर मेरे को खुशी प्रणाली। हुई। वो मुझे मिस लगा है। सॉरी हाँ, तो निशा। हाँ जी, मैं सॉरी आपके अपनी, नाम से कन्फ्यूजन होगी। हाँ वो मैंने लिखते हुए ही ऐसा लिखा है, तो कंफ्यूजन जरूर होगी। अच्छा। जी तो सभी स्त्रियों को महिला दिन की शुभकामनाएं। तो मैं एक शायर पर शायरी सुनाना चाहूंगी। कौन हो बिल्कुल। तुम? एक शायर, लोगों की नजर में हूँ एक कायर, असल तो हूँ मैं कई जख्मों से घायल, पर कह देते हैं बिन देखे मेरे दिल का हाल सभी मुझे कायर। अब बन गया हूँ एक शायर, मोहब्बत पर लिखता हूँ किताब, जिसमें लिखता हूँ साफ, हर टूटा दिल कायर नहीं होता, हर दर्द झेलने के दिखावे करने वाला असल घायल नहीं होता। मोहब्बत तो दो तरफा निभाई जाती है, ना जाने क्यों ये कोई समझ नहीं पाया। हर शायर ने तो एक तरफा प्यार किया, जब उन्होंने इजहार किया सबकी पसंद ने इनकार किया, बस शायरी ने ही अपनाया, लोगों ने ही हर बात को दफनाया। शायर है हम, खुद के दिल के टूटने पर ही वाह वाह करते हैं, और क्या उम्मीद लिए तुमने हमसे मोहब्बत कर ली, और क्या उम्मीद लिए तुमने हमसे मोहब्बत कर ली। हम वो हैं जो उस एक के अलावा किसी के हो नहीं सकते, उसको पाने की उम्मीद इस जन्म तो खो नहीं सकते। हम वो हैं जो रातों में भी रो नहीं सकते, जब तक उस एक शख्स को किसी और का होता देख नहीं लेते, जनाजे में भी सो नहीं सकते। उम्मीद है ना, क्या करें, जब तक आंखों के सामने देखते नहीं ये खो नहीं सकते। इसलिए तो जनाजे में सो नहीं सकते, जब तक उसे देख ना लूं किसी और का होता, हम मरते हुए भी रो नहीं सकते। और एक है, जो हम किसी को छोड़ जाते हैं तब ऐसा होता है ना कि हम दूसरों की नज़र में बुरे बन जाते हैं, तो उसी पर है। तन्हा छोड़ मुझे क्यों तरसा नहीं, मेरी लाश देखते हुए भी तो रोया नहीं। मोहब्बत थी ना तुझे तो क्यों मेरे जनाजे पर सोया नहीं। अब लगता है मैं ही पागल था, जो ख्वाबों में भी तेरे अलावा किसी और का होता नहीं। मोहब्बत में दिन रात में सोता नहीं, जनाजा भी मेरा अब रोता नहीं। कैसे रोता, दिल भी तूने मेरा देखा नहीं, करके मिट्टी क्या उसको जमीन में फेंका नहीं। अभी दिल का हाल तुमने देखा नहीं, कैसे समेटा होगा खुद को ये तुमने कभी सोचा नहीं। क्या मोहब्बत बेशुमार थी हमसे, क्या मोहब्बत बेशुमार थी हमसे, ये कभी हमने पूछा नहीं। क्यों पूछते, जवाब हमने इन आंखों से क्या लगता है देखा नहीं। वफा के नाम पर हमें लूटा नहीं, ये बात झूठी है ये क्या कहानी। आशिक था तेरा पुराना, उसके साथ के वादों से तूने कभी लड़ा नहीं, और करके बेवफा हमें दुनिया की नज़र में, और करके बेवफा हमें दुनिया की नज़र में तुमने कभी हमारे हालात के बारे में सोचा नहीं। कैसे जी रहा हूँ यादों में अभी तक तुमने देखा नहीं।
मैं किसी और का हो जाऊं तेरे अलावा, मैं किसी और का हो जाऊं तेरे अलावा, ये मैंने कभी सोचा नहीं, ये जनाजा भी तेरे सिवा किसी और के लिए रोता नहीं। थैंक यू। बहुत बेहतरीन मैम। वो बहुत डीप लाइन, फर्स्ट वाली जो आपने सुनाया वो बहुत डीप लाइन थी, बहुत थैंक यू। ज्यादा, बहुत बढ़िया था। टाइम का एक्सपीरियंस और सेकेंड टाइम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? फर्स्ट टाइम मैं बहुत मतलब डर गई थी कि लाइक कैसे होगा, क्योंकि मैं इससे पहले कर चुकी थी, पर वहाँ पर रूल्स वगैरह थे कि लाइक ये ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, 3-3 पार्टिसिपेट का होता है। बट इस टाइम मैंने जब फर्स्ट टाइम इसमें किया था, मेरे को बहुत थोड़ा नर्वसनेस था, पर जब बोला और जब लोगों का रिप्लाई कमेंट्स आए तब अच्छा लगा कि नहीं, तब से अभी नर्वसनेस गायब हो गई है। अच्छा। अब हाँ, सभी बिल्कुल फ्रीली ऐसे ही बोल करते सकते हैं। जाइए बिना डरे, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो भी आप अपने विचार लिखते हैं शेयर कीजिए, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आपको आराम से सुना जाएगा और अगर कुछ होगा तो आपको सब हेल्प भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे आपको और अच्छा करने के लिए। जी, थैंक यू। थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं। मैंने देखा उसे अपनी प्यार भरी निगाहों से, मैंने देखा उसे अपनी प्यार भरी निगाहों से, वो गई शर्मा। स्वागत है आपका करिश्मा वर्मा। करिश्मा मैम। नमस्कार मैम, नमस्कार। जी नमस्कार। इतने प्यार से बुलाने के लिए पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। और बीबीटी मंच का अब क्या आप कह सकते हैं कि कुछ कह भी नहीं सकते हैं। बहुत कमाल काम है इनका। अगर आप मैं कैमरा हर जगह हम लोग भी बहुत कुछ कह सकते हैं। जी जी जी, मैं आपको बताऊं, मैं अभी इवेंट से आई हूँ, इधर अंबाला में था, अंबाला हाईवे पे इवेंट था, तो मैं अभी अभी आई हूँ और मैंने मीनू जी को मैसेज किया, तो फिर इन्होंने टैग किया, मैं कहा चलो चल तो रहा ही है। आके मैंने पिछली बार मिस हो गया कपड़े था भी नहीं बदले। करिश्मा का। हाँ, पिछली अरे बार मेरे को तो मैं कहा मुझे बता दो, देख लो ऐसे नहीं होना चाहिए, चीटिंग कर रहे हैं आप। कह रहे नहीं नहीं जी मैं बता दूं, मेरे जहन से उतर गया। तो हाँ। मेरा मानना है ना, मीनू जी बोला भी उनको ही जाता है जो समझ लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हर व्यक्ति को, आपको भी मालूम है कि क्या जमाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हमने आज ही ना बात हो रही थी वहां पर, हमारी तो लोग यही कह रहे थे कि देखिए जो आर्टिस्ट आजकल के नए आ रहे हैं ना, वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, और जो पुराने आर्टिस्ट हैं वो उनको आप देख रहे हैं कि एंट्री नहीं होने दे रहे हैं इस चीज में। एंड दैट्स ट्रुथ। वहां पे आ रखे हैं, मतलब इतने अच्छे प्रोफेसर्स और सब, वो क्या कर रहे हैं, वो माइक नहीं छोड़ रहे। जी तो बिल्कुल हमारा बिल्कुल। कहने का मतलब ये नहीं है कि हम आपकी इज्जत करते हैं, ओके, बट उसके बाद क्या है ना। तो मुझे यही था, मैं कहा मैं सुनाऊंगी जरूर, चाहे कुछ भी सुनाऊं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम भी वेट कर रहे थे। पिछली बार मिस हो गया था, करिश्मा भूल गई और नेक्स्ट डे मुझे फोन करके करिश्मा ने बोला कि इवेंट किस दिन है, मैंने बोला हो गया। हाँ, और मैंने कहा यार ये क्या हो गया। हाँ मैं बिल्कुल कहा नहीं बिल्कुल। आए, मैं कहा मैं जरूर इनसे वो करूंगी। चलो ये ना मैं अपने फोन से सुनाती हूँ, मेरे को ना इसमें मिल नहीं रहा है। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली सुनाओ। डिजिटल वर्ल्ड है ना, ये शायरों के लिए बना नहीं, वैसे हो ही गया इसका। हाँ सही बात है। मैं वहां पर भी जहाँ पर परफॉर्म करती हूँ, पहले मैं ना अगर मेरे को अचानक से बुला लिया और मैं ढूंढती फिरती हूँ कि मैं कौन सा सुनाऊं। कुछ भी सुना दो, आपका सब अच्छा ही है, सुना दो आप। शुक्रिया शुक्रिया, मैं आपको अभी सुनाती हूँ। ये आज ही मैंने ना उधर सुनाया था जहाँ आपका अभी जाके आई हूँ। तो ये है कि नया ही लिखा था, देखिएगा, कि शिव के साथ सती के रूप में, शिव के साथ सती के रूप में, शिव के साथ पार्वती के रूप में, शिव के साथ सती के रूप में, शिव के साथ पार्वती के रूप में, शिवानी बनी मैं श्वासों के द्वारा, शिवानी बनी मैं श्वासों के द्वारा, शिव के साथ गति के रूप में, जगदम्बा जग जननी आदि शक्ति निराली, मैं दुर्गा, मैं सरस्वती, मैं लक्ष्मी, मैं काली। और ये देखना कि है नारायण मन में, है लक्ष्मी धन में, है नारायण मन में, है लक्ष्मी धन में, है नारायण तन में, है अन्नपूर्णा अन्न में, है नारायण तन में, है अन्नपूर्णा अन्न में,
रिद्धि सिद्धि बरकत रौनक वही जहां, रिद्धि सिद्धि बरकत रौनक वही जहां, है नारायण जीवन में, है धूमावती मरण में, है नारायण जीवन में, है धूमावती मरण में। और ये देखिएगा कि तुम कृष्ण कन्हैया कान्हा मैं मीरा रुक्मन राधा, तुम कृष्ण कन्हैया कान्हा मैं मीरा रुक्मन राधा, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम मैं शक्ति सीता माता, तुम वाह मर्यादा पुरुषोत्तम, शुक्रिया, कि तुम मर्यादा पुरुषोत्तम राम में शक्ति सीता माता। और अजलों से जुड़ी कहानी है ये किस्सा भी एक, अजलों से जुड़ी कहानी है ये किस्सा भी एक, तुम रामायण के रचयिता, तुम रामायण के रचयिता, मैं महाभारत की गाथा, मैं महाभारत की गाथा। और जगदम्बा जगजननी आदिशक्ति निराली, मैं दुर्गा मैं सरस्वती मैं लक्ष्मी मैं काली। और ये देखिएगा कि त्रिशूल वज्र शूल धनुष गद्र, सॉरी, त्रिशूल वज्र शूल धनुष गदा चक्र खड़ग बाण में, कि त्रिशूल शूल वज्र शूल धनुष गदा चक्र खड़ग बाण में, स्कंद माता जी वंदू मैं, बंधुमावती हर लूं प्राण में, बंधुमावती हर लूं प्राण में। और दक्षिणा काली त्रिपुर सुंदरी तारा मेरे ही रूप है, कि दक्षिणा काली त्रिपुर सुंदरी तारा मेरे ही रूप हैं। और कर मोक्ष पाप पुण्य का रखती हूँ ध्यान में, कर मोक्ष पाप पुण्य का रखती हूँ ध्यान में, जगदम्बा जग जननी आदिशक्ति निराली, मैं दुर्गा मैं सरस्वती मैं लक्ष्मी मैं काली। और ये देखिएगा कि सृष्टि की रचयिता, सृष्टि की रचयिता मैं मौत भी विकराल हूँ, सृष्टि की रचयिता मैं मौत भी विकराल हूँ, काल चक्र से परे मैं काल 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 हूँ, काल चक्र से परे मैं काल 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 हूँ, कुष्मांडा काल रात्रि भद्रकाली रूप मेरे हैं, कि कुष्मांडा काल रात्रि भद्रकाली रूप मेरे हैं, हूँ जीवन का द्वार मैं, हूँ जीवन का द्वार मैं और मौत भी अकाल हूँ जीवन का द्वार मैं और मृत्यु भी अकाल हूँ, जगदम्बा जगजननी आदिशक्ति निराली, मैं दुर्गा मैं सरस्वती मैं लक्ष्मी मैं काली। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत वाह ही अच्छा। ग्रीष्मा बहुत स्पीचलेस, बढ़िया। स्पीचलेस। जो शक्ति की व्याख्या की है ना आपने, बिल्कुल अद्भुत शुक्रिया, वर्ड से। सही में रियली पूरी वर्डलेस हम एनर्जी लोग। भर गई बॉडी में। सच में शुक्रिया, शुक्रिया, बहुत अच्छे कृष्णा। शुक्रिया, सच में बहुत बढ़िया था। देख क्या ही तारीफ करूं, कुछ है ही नहीं, शुक्रिया, इतना शुक्रिया। सब तो आप ही बोल दिए, हम लोग क्या ही बोले। नो नहीं, वर्ड्स। पर आप लोगों की वजह से ही हम हैं। इतना प्यार मैंने मीनू जी को पहले भी बोला कि इतना प्यार जहाँ पर मिलता है वहां बिना बुलाए भी चले जाते हैं, ये तो बार बार बुलाते हैं हमें प्यार से। बहुत नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने ध्यान से भी सुनते हैं। जी, बहुत जी अच्छा लगा। आपने बहुत रचनाएँ बहुत अच्छी लिखी थी, हमने सुनी बहुत ध्यान से। इतने आपने जो शुक्रिया। नाम बीच में जोड़े, मैं सोच रही थी कि कुछ नाम शायद हमने कभी-कभी हो सकता है मिस भी कर दिए, सुने भी ना हो, तो आपने सब वो नाम जो जोड़े हैं ना अपनी कविता में, बहुत अच्छा लगा। ये दिख शुक्रिया, रहा है कि शुक्रिया। कितनी मेहनत से ये रचना लिखी गई है। बहुत ज्यादा शुक्रिया, मेहनत लगी। बहुत सुंदर। किया था करिश्मा जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ चलते हैं। वो कर रही मीनू जी, थी। सॉरी, हाँ मीनू जी मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि मैं काफी देर से सुबह इवेंट में थी। अच्छा कोई तो नहीं, भी आप रेस्ट कीजिए, कोई बात। टेक केयर। शुक्रिया, थैंक यू। मुझे सुनना था, पर नेक्स्ट टाइम। बहुत हाँ बहुत जी, शुक्रिया। कोई बात। टेक केयर। वो भरी महफिल में मुझे बदनाम कर रही थी। वो भरी महफिल में मुझे बदनाम कर रही थी, जब मैंने उसकी सच्चाई बताई तो वो कुछ न बोल सकी। वो भरी महफिल में मुझे बदनाम कर रही थी, जब मैंने उसकी सच्चाई बताई तो वो कुछ बोल न सकी। अब हमारे बीच अपनी रचनाओं को पेश करेंगे मिस्टर लक्की। लगता है वो लेफ्ट कर गए हैं। हाँ लेफ्ट कर गए हैं। तो वंदन सर, आप ही एक बचे हो। तो ये जो कर रहे हो उसका निश्चित कोई ना कोई है कर्मा। अब अपनी रचना पेश करेंगे वंदन शर्मा। वंदन सर। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रहे हैं। बहुत 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 शुक्रिया मैम। और मैं फोन एक बार साइलेंट कर लेता हूँ, फिर ना बीच में टन टन बोलेगा, कब से बोल रही है।
तो मैं एक एक कुछ मतला और कुछ शेर सुनाकर मैं एक नज्म सुनाऊंगा आपको, देखिएगा कि जी, बिल्कुल स्वागत है सर। गजल। एक किताब देखें, पहले दो शेर हैं, उसी जमीन पे है कि मेरी आवाज तो क्लियर आ रही है ना? हाँ जी, हाँ जी, वंदन आप कि कैरी ऑन कीजिए। हाँ जी, आ रही है। मेरा जनाजा देख के यारों से बोली है, मेरा जनाजा देख के यारों से बोली है, नीचे उतारो आपके कांधे है मतलबी। मेरा जनाजा देख के यारों से बोली है, नीचे उतारो आपके कांधे है मतलबी। उसने बदन पे अपने दो टैटू बनाए हैं, उसने बदन पे अपने दो टैटू बनाए हैं, शाने पे बेवफा है जबी पे है मतलबी। शाने पे बेवफा है जबी पे है मतलबी। और गजल से कुछ शेर हैं कि सारी जमीन हाथ में भरने का इंतजार, सारी जमीन। अनम्यूट करके सुनेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा, मैं बीच में डिस्टर्ब नहीं होऊंगा, मैं मतलब मैं बीच में रुक जाता हूँ फिर अच्छा कि जी, हाँ जी, हाँ जी। जी, जी। सारी जमीन हाथ में भरने का इंतजार, बेटे को है पिताजी के मरने का इंतजार। सारी जमीन हाथ में भरने का इंतजार, बेटे को है पिताजी के मरने का इंतजार। जी। ये आबे चश्म गोद में तेरी गिरेगा कब। आबे चश्म मने आंख का पानी की, ये आबे चश्म गोद में तेरी गिरेगा कब, होगा तमाम कब मेरे झरने का इंतजार। जब से वाह! बहुत तुम्हारे सुंदर। आंख में तलवार देखी है, शेर बतौर खास की, जी, जी। जब से तुम्हारे हाथ में तलवार देखी है, सिर कर रहा है धड़ से उतरने का इंतजार। वाह! बहुत सुंदर। जब से जब से तुम्हारे हाथ में तलवार देखी है, सिर कर रहा है धड़ से उतरने का इंतजार। घायल बदन लिए ही मैं उतरा हूँ जंग में, घायल बदन लिए ही मैं उतरा हूँ जंग में, करता नहीं मैं जख्म के भरने का इंतजार। वाह! बहुत सुंदर। घायल। एक नज्म है, नज्म का उन्वान है खेत। तो देखिएगा, नज्म सुनिएगा, नज्म आप म्यूट करके भी सुनेंगे तो आपको अच्छी लगेगी कि एक प्रभा के साथ में जाएगी कि सहर सहर हुई तब नाश्ता करके मालिक अपने खेत में आया, खेत में आकर उसने देखा पेड़ और पौधे शांत खड़े हैं, सबके चेहरों पर देखा कि एक उदासी छाई हुई है, मालिक के आ जाने पर भी उनके भाव न बदले थे, वो वैसे ही शांत खड़े थे। देख उदासी उनकी, मालिक थोड़ा सा घबराया और फिर एक पौधे से जाकर पूछा, सन्नाटा क्यों छाया है, तुम सबके जीवन में आखिर अब कैसा दुख आया है। अपने मालिक को सुनकर फिर पौधे ने मालिक को देखा और निगाहें भर ली अपनी। पौधा फिर बोला कि मालिक, जिस बरगद के पेड़ के नीचे तुम कल पत्ते खेल रहे थे, उस बरगद के पेड़ के नीचे एक लड़की की लाश पड़ी है। उसकी बात को सुन के मालिक बोला कि तुम पागल हो क्या, ऐसा कैसे हो सकता है। कल की रात को मालिक, जब तुम अपने घर को चले गए थे, तब एक काली गाड़ी आई। मालिक, उस काली गाड़ी में 4 दरिंदे, एक लड़की थी, पर लड़की को बांध रखा था। फिर गाड़ी से उठाकर उसको जालिम अपने खेत में लाए, उस लड़की को खेत में लाकर उसके मुंह के पट्टी खोली, वो रोई और खूब चिल्लाई, लेकिन आया कोई भी नहीं। आग जहन में धड़क रही थी, वो बेचारी तड़प रही थी, और वो जालिम एक एक करके उस लड़की को पीट रहे थे, उसकी इज्जत लूट रहे थे। उसके चिल्लाने की आवाज अब तक कानों में गूंज रही है। सांवला रंग था उसका, 17-18 उम्र थी उसकी। मालिक ज्यादा बड़ी नहीं थी, वो तो एक छोटी सी बच्ची थी।
तब लड़की को मार गिराया, हवस बुझी जब चारों की। पौधे की बातों को सुनकर जब मालिक पौधे की बातों को सुनकर जब मालिक घबराने लगा, फिर पौधे ने मालिक से पूछा, अब आगे क्या करना है, उसको न्याय दिलाओगे ना? मालिक ने सोचा और पूछा, अब मैं क्या ही कर सकता हूँ? पौधा जड़ से बीच में बोला, हमने देखा है चारों दरिंदों की शक्लें हमको अच्छे से याद है मालिक, तुम बस पुलिस बुलाओ मालिक, बाकी सब हम खुद देखेंगे मालिक, तुम आवाज उठाओ और गवाही हम दे देंगे। मालिक सुनकर झट से बोला, तुम थोड़े से पागल हो क्या? तुमने रात को जो भी देखा उसको अपने मन में दबा लो, जो तुमने देखा है वो सब कभी किसी से कह मत देना, भुला दो तुमने जो भी देखा। कोई अगर तुमसे ये पूछे क्या तुमने कुछ भी देखा था, साफ मना कर देना उसको, ज्यादा पूछने पर ये कहना तुमने कुछ भी देखा ही नहीं। अब तुम कुछ भी नहीं करोगे, हमको इससे क्या मतलब है, पुलिस का चक्कर हम क्यों पाले, वो भी किसी अनजान की खातिर। ये सब सुनकर पौधा बोला, मालिक मेरी बात तो सुन लो। मालिक फिर गुस्से से बोला, मैंने बोला शांत रहो तुम। पौधा बोला, बात तो सुन लो। मालिक बोला, बोल ले तू भी, बोलने को अब क्या ही बचा है। मालिक की बातें सुनकर के पौधा आंख झुकाकर बोला, जो कल रात चिल्लाई मालिक, चार दरिंदों ने जिसको कल रात को मार गिराया मालिक, सांवली सी छोटी बच्ची वो हमने पहले भी देखी है मालिक, वो तेरी बेटी है मालिक, वो तेरी बेटी है। बहुत 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 शुक्रिया। बहुत ही अच्छी रचना थी वंदन, बहुत आपने दिल सच को में दहला इमोशनल देने कर वाली, दिया। और ये बहुत सच इमोशनल। में जो आप बोल रहे थे ना, उसको अगर इमेजिनेशन करें तो वो, क्योंकि माइंड जब हम चीज़ों को सोचते हैं ना, वो इमेजिनेशन अपने आप आने लगती है। तो जो आ रही थी ना, तो सच में फ़ील हो रहा था वो कितना, मतलब आपने कितनी इमोशनल होके इसको लिखा है, और सच में ये ट्रू भी है दुनिया का, कि सब अपने लिए तो आवाज़ उठाने के लिए रेडी है, पर जब बात दूसरे की आती है कोई नहीं बोलता, सब चुप कर जाते हैं। बहुत बहुत ही अच्छा बहुत लिखा कोई आपने। किसी के लिए जाए, वो पुलिस का चक्कर में जाना, जो कि आपने बताया, और लिटरली ये बहुत बढ़िया था। सच में बहुत ही बहुत अच्छी रचना बहुत थी। बहुत 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 शुक्रिया। इतना तारीफ किया जाए कि कैसे आपने ये लिखा। आई थिंक सो आप जब लिख रहे होंगे तो उसमें और आप क्या फील कर रहे होंगे, किस तरह फील करके लिखे होंगे, ये बहुत बढ़िया, लिटरली शब्द बहुत। ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए सच में मेरे पास। बहुत 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 एक्चुअली शुक्रिया। ऐसी रचनाएँ पूरे फ़ील के बाद ही लिखी जाती है। बिल्कुल, मतलब भले ही आप बीती हो, दूसरे की बीती हो, लेकिन जब तक आप उसको फ़ील नहीं करोगे ना, आप बिल्कुल, आपके उतार नहीं पाओगे कागज़ों पे कहीं भी। बिल्कुल, बिल्कुल, पूरे दिल बिल्कुल। तक छू रही थी, और दिल को हम छू लोग रही इस थी, तरह बिल्कुल। विजुअलाइज़ कर चुके हैं उसको, तो इट वाज़ बहुत। रियली लाइफ हार्ट टचिंग। कैसे काम हो रहा है। संध्या जी की साइड शायद में कोई नेटवर्क इशू है हाँ उनकी, जी, हाँ जी, आई थिंक। मतलब कोई बात नहीं, बहुत तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत 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 सच में वंदन बहुत ही अच्छी, और आपने रचना लिखी भी जैसे और उसको सुनाया भी बहुत अच्छे ढंग से, सच में। बहुत 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 प्यारी। बहुत शुक्रिया। आपने इमोशनल कर दिया सभी को, आई थिंक सभी इस टाइम पे, मेरा खुद भी ऐसा था कि मतलब सुन के लगता है मेरे खुद में क्या लग रहा था कि कुछ बोलना चाहिए कि नहीं। बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच। अभी तक थैंक यू जिन्होंने सो मच। सुना, अभी तक का सबसे बेहतरीन रचना। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आप मुझे भेज सकते हैं। जी मैं आपको मैं सेंड कर दूंगा इंस्टाग्राम के ऊपर, मैं भेज दूंगा आपको। अभी मुझे लगता है सब कोई हो गए हैं, और तो हमारे अभी कोई साथ अगर संध्या हर्ष जुड़े हैं। हर्ष हमारे होस्ट भी हैं, हमारी टीम के मेंबर भी है, तो वो भी कुछ सुनाना चाहते हैं। तो हाय हर्ष, वेलकम। आप जो भी सुनाना चाहते हैं हेलो प्लीज। मैम। हाय, हाउ आर हेलो यू? एवरीवन। आई एम गुड। सभी को वुमेन्स डे की खूब सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, अ, थैंक और बहुत बढ़िया वंदन भाई, बहुत बढ़िया सुनाया आपने। बहुत मैं बहुत शुक्रिया भाई। कुछ एक आध रचना सुना देता हूँ, उसके बाद एक रचना जो मैंने पहले लिखी थी वो मैंने लिखी कुछ और के लिए थी, मगर मुझे लगता है कि आज के दिन पे वो चल जाएगी। जी, बिल्कुल। तो कुछ शेर जो कुछ कुछ अशार जहाँ से जो याद आ रहे वो सुना देता हूँ। कि मुझ में भी कुछ बारूद था, वो भी कुछ चिंगारी सी थी। मुझ में भी कुछ बारूद था, वो भी कुछ चिंगारी सी थी। जीने के लिए ये तरतीब
बहुत प्यारी सी थी। मुझ में भी कुछ बारूद था, वो भी कुछ चिंगारी सी थी। जीने के जीने के लिए ये तरतीब बहुत प्यारी सी थी। और ज़िंदगी में मेरे बस अब इतना दख़्ल उसका है। ज़िंदगी में मेरे ओह! बस अब इतना दख़्ल उसका है। एक बस में अब वो अगले मोड़ की सवारी सी थी। एक बस में वाह! अब वो अगले मोड़ की सवारी सी थी। और शेर सुनिए कि उन दरख्तों को दरवेश ने क्या छू कर देखा? हुँ। उन दरख्तों को दरवेश ने क्या छू कर देखा? उनके नीचे बैठे तो आज भी एक खुमारी सी थी। उसके नीचे वाह! बैठे तो आज भी एक खुमारी सी थी। और एक चारागर को चाहिए एक हँसी सितम। एक क्या चारागर मिसरा उठाया भाई। बहुत शुक्रिया वाह! भाई, कुछ एक चारागर को चाहिए एक हँसी सितम। और फिर आशिकी एक लाइलाज बीमारी सी थी। और फिर बीमारी सी आशिकी थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत प्यारे, बहुत कुछ अशार और ये सारे जो भी लोग हैं, सारी महिलाओं को संबोधित की। इसको मैंने वैसे लिखा था कि हम जो लोग हैं, अब मैं हम की जगह आप पढ़ूँगा इसको, क्योंकि आज आपका दिन है। वैसे सारे ही दिन आपके हैं, बोलना गलत होगा, क्योंकि आप जो कंटिन्यूअस काम करते हो। मुझे लगता है कि महिलाएँ जो काम करती हैं ना, वो बोरिंग है एक समय में, मगर मैंने आज तक अपनी माँ के, अपनी बहन के चेहरे में एक शिकन नहीं देखी उस काम को करते हुए। और बोरिंग करना सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम है दुनिया में, सबसे बोरिंग काम करना, क्योंकि निरंतर बात है जिस पे आप चल के सक्सेसफुल बन सकते हो। सो आप वो लोग हैं जो इश्क के ज़ख्म फैलाए चले हैं। आप वो लोग हैं जो इश्क के ज़ख्म फैलाए चले हैं। कुछ दियों को यूं ही पानी से जलाए चले हैं। और कुछ आंसुओं को हमने बेबसी का सबब माना। कुछ आंसुओं को हमने बेबसी का सबब माना। आप इन्हीं बूंदों से शहर की प्यास बुझाए चले हैं। आप इन्हीं वाह! बूंदों से बहुत शहर की प्यास बुझाए चले हैं। और आप सबकी मिसाल देकर बताते हैं हमको लोग। आप सबकी मिसाल देके बताते हैं हमको लोग। हर एक जुदा शय को वो मिलाए चले। हर एक जुदा शय को वो मिलाए चले। बहुत एक अच्छे, बहुत अच्छे। माँ के लिए लिखा था। लिखा क्या था, ऊपर वाले ने दे दिया था और लिख गया है। इसका हासिल यही है कि मतलब इसका सुनाना और इसका सुनना मेरे लिए सिर्फ यही हासिल है कि हम जैसे आज सोए बदमाश से थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी इज्जत ज़्यादा करने लग जाएं। तो इसका हासिल बस यही है। इसके अलावा मेरे लिए इसका इस शायरी का कोई हासिल नहीं है कि देखकर उन्हें घर लौटने का मन करता है। देखकर उन्हें घर लौटने का मन करता है। माँ से मिलता हूँ तो और मिलने का मन करता है। और उसके वाह! आंचल के नीचे उम्र बिताने का जी करता है। उसके आंचल के नीचे उम्र बिताने का जी करता है। यही वो मुकाम है जहाँ दिलो जाँ झुका के रोने का मन करता है। और वो एक वाह! एहसास कैसे बयां करूं, कुछ समझ नहीं आता। ये एक एहसास कैसे बयां करूं, कुछ समझ नहीं आता। वो प्यार से देख ले मुझे तो त्योहार बनाने का मन करता है। वो प्यार से देख ले मुझे तो त्योहार बनाने का। वाह! बहुत शुक्रिया। जी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मीनू मैम। थैंक यू एवरीवन। बहुत बढ़िया आपने सुनाया। लिटरली बहुत बढ़िया जल्द। सुनाया। बहुत बेहतरीन भाई। बहुत शुक्रिया। वैसे यहाँ सोनिया नेम से कोई जुड़े हैं, उनका आपका क्या लिस्टेड नेम है, आप बता सकते हैं एक बार? अगर आप सुन रहे हो तो? हुँ। कोई बात नहीं, हम लोग माइक नॉट वर्किंग। अच्छा ओके, कोई बात नहीं। तो एक बार आज जो रह गया है, जो मीटिंग में अभी इस टाइम प्रेज़ेंट है, तो वो एक बार अपना हैंड रेज़ कर दीजिए। हाँ जी, दिव्या है। बुलाती हूँ। ये जो जज़्बात भरी कविताएँ हैं, दरअसल ये है कितनों की कहानियाँ।
अगली रचना पेश करेंगी मिस दिव्या। दिव्या मैम, आपका स्वागत है। टॉपिक खेलेगा। Thank you so much, खेलेगा ma'am. को वो तो बाहर हो गया। चुप रहो. अब पाकिस्तान। The topic of my today's poem is The Mathematics of Womanhood. A woman is more than a number, more than a sign. She is an infinite series, forever divine. Like an integral, she gathers strength as she grows, summing up a struggle that nobody knows. She is a derivative, adapting with grace, changing the world at a powerful pace. A function so complex yet perfectly true, with limitless power in all that she will do. She balances life like an equation art, solving each problem with wisdom and heart. Her love is irrational yet makes perfect sense. Like pi, it's endless, immense, and intense. She is the matrix that holds us all strong, guiding each number, correcting what's wrong. Like a vector, she moves with a purpose so bright, leading the world toward justice and light. So, here's to the woman, bold and so free, the true constant in life mystery. On this Women's Day, let's celebrate loud. For every strong woman makes mathematics proud. Thank you so much for listening me. बहुत बढ़िया मैम। मीनू दी, आप कुछ बोलना वेरी चाहेंगे? नाइस दिव्या, बहुत ही अच्छी थी आपकी पोएम, आपने बहुत अच्छे से सुनाई। तो आज सबने वुमेन्स डे पे ही सुना दी है, क्योंकि हम लोगों ने तो रखा था अपना इवेंट आज, तो बस माइंड में नहीं था कि आज 8th को वुमेन्स डे होगा और आज सबकी रचनाएं इनके साथ जुड़ गई। वेरी नाइस दिव्या। तो नेक्स्ट अगर कोई रह गया हो तो अपना हैंड रेज कर दे। हाँ जी, बिल्कुल। अभी जो कुलदीप भी जी कोई जुड़े हैं, जिन्हें अपना कुलदीप जी जुड़े हैं हमारे साथ कौन जुड़े हैं? मंच से, है ना कुलदीप जी? हाय, गुड इवनिंग कुलदीप जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड इवनिंग मीनू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। हाँ जी, वेलकम। आप भी सुनाइए कोई रचना। अभी तो हमारे मतलब पार्टिसिपेंट्स तो हो चुके हैं पूरे, अगर आप कुछ सुनाना चाहें तो कोई और जो भी सुनाना चाहता है वो बता सकते हैं। अरे आप मैम, मैं तो पार्टिसिपेट आप लोगों के पास सुनने के लिए आता हूँ मैं, आपके पास तो खजाना है पूरा, इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं। हाँ, थोड़ा लेट हो गए ना, अभी कलाकार सब सुना चुके हैं ना, अभी हमारे पास सब खत्म हो गए हैं। अच्छा, हाँ क्या जी। बात है। वैसे ऐसा होता तो नहीं है, आपके मंच पे ऐसा तो नहीं होता है। हाँ जी, हाँ जी। आज थोड़े कुछ 1-2 पार्टिसिपेंट थोड़े कुछ नहीं जुड़ पाए हैं, बाकी जो थे वो तो सुना चुके हैं। अभी शोएब भी हैं कोई, उन्होंने हैंड रेज़ अच्छा, किया है। हाँ जी। चलिए ये सुन लेते हैं, फिर मेरे हाँ पास जी। देखता हूँ मैं कुछ ज़्यादा अगर बिल्कुल, होता है तो। बिल्कुल। साकिब सर, वो हैंड रेज आप किए हुए हैं, क्या आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ जी, साकिब। सुन पा रहे हैं हमारी बात? आप हेलो। कुछ सुन पा रहे हैं? अभी मैम ने कहा कि अगर किसी को कुछ सुनाना हो तो सुना सकते हैं, तो कुछ लाइंस आ रहे थे मन में, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को सुना दिया जाए। जी, 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 बिल्कुल। एक मिनट। एक 2-4 लाइन था कि खुद पसंदी की हद के पार गया, खुद पसंदी की हद के पार गया, वो तो एक आईने से हार गया। चांद तारों से इतना जलता था कि फलक से उन्हें उतार गया। उसकी आंखों ने मुझ पे वार किया, उसकी आंखों ने मुझ पे वार किया, तीर सीधा जिगर के पार गया। नशा उतार चुका मैं उसकी चाहत का, मगर आंखों से कब खुमार गया। मसल के हाथ से मुझको मिट्टी की तरह चाक पर डाल दिया, फिर कहाँ कुम्हार गया। और उसे जो देख लिया दुश्मनों की सफ में शामिल, यही वजह रही साकिब ये जंग हार गया। क्या बात है, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे बहुत, भाई। बहुत खूब। बहुत बढ़िया। महिला दिवस पे अच्छी प्रस्तुति दी शाकिब जी हैं।
इजाज़त तो बहुत एक शुक्रिया। छोटी-सी है महिला दिवस पे, मतलब महिलाओं को समर्पित ही है। कुछ कोशिश करी है उनकी तारीफ़ करने की, तो मीनू जी अगर इजाज़त हो तो जी, जी, रखें आपका बिल्कुल, संदेश। बिल्कुल। हाँ जी, सुनाइए। बहुत शुक्रिया। तो कुछ इस तरीके से था कि बरके जमाल मेरे अमाल, कि बरके जमाल मेरे अमाल में के मकड़ जाल में लिपटी सी, तुम काम रूप तुम ही स्वरूप सतरंग कूप की भित्ति सी, तुम अनुप्रास में चटक रही घन चारु चमक चमकीली सी, कि तुम अनुप्रास में चटक रही घन चारु चमक चमकीली सी, छुई मुई की छव में छुपी हुई छल को छलती अलबेली सी, भादों की तेज बयारों सी चलती करती सर 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 सर, प्रेमत्व की पहली शाखा से उपमा गिरती झर 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 झर, और महके माथे पर किलोल करती सजती जैसे बिंदी सी, और संपूर्ण जगत भाषाओं में तुम लगती मुझको हिंदी सी, संपूर्ण जगत भाषाओं में तुम लगती मुझको हिंदी सी। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर कुलदीप जी, बहुत ही प्यारी रचना थी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं प्यारी तो नहीं है, बस हाँ ये है कि एक दो शब्द हैं उनको जोड़ लेते हैं। ये आप ऐसे कह देते हो पर आप बहुत अच्छा लिखते हो। आप ऐसे बोल देते हो कि बस हम ऐसे कर लेते हैं, पर आपके पास जो खजाना है ना, वो आई थिंक वो बहुत कमाल का है। आपके पास जो शब्दों का भंडार है वो बहुत अच्छा है आपके पास। अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास तो बहुत कम है मुझे लगता है। आपके तो बीबीटी में इतने अच्छे अच्छे कलाकार हैं ना, उनके पास तो इतना है मतलब वो नहीं खत्म हो सकता। तो मैं तो एक आधा शब्द चुराने आता हूँ आपके यहाँ पे महफिल में। जी, जी। तो एक बिल्कुल, छोटा सा बहुत और अच्छा। है, मैं वो सुनाता हूँ हाँ जी, आपको, हाँ जी, बिल्कुल, फिर बिल्कुल। मैं अपनी जगह लूंगा। कि अदब से बात करना ना किसी को यार आया है ना। और मतलब ये मेरी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ये मेरी नहीं है, बट मुझे ये बहुत अच्छे लगे थे, इसके जो शब्द थे वो जी, बहुत जी, जी। अच्छे थे, बहुत सुंदर थे। तो मैं आपको वो सुनाता हूँ कि अदब से बात करना ना किसी को यार आया है, वही पिछली शिकायत है हमें सबने सताया है। कि अदब से बात करना ना किसी को यार आया है, वही पिछली शिकायत है हमें सबने सताया है। छलावा रोज करती है यही दुनिया तेरी दुनिया, और बना अपना हमारा सा बना है फिर पराया है। ये सभी वाह! साथी तुम्हारे हैं किसी कारण यहाँ पे ही, ये सभी साथी तुम्हारे हैं किसी कारण यहाँ पे ही, हमारा कौन है देखो यही हमको दिखाया है। और सुनाई दे रहा है क्या तुम्हें सारा बताते हम, कि सुनाई दे ओह! रहा है क्या तुम्हें सारा बताते हम, खिलौना लाएंगे पापा जी बच्चे ने बताया है। हाय वाह! हाय! कि सुनाई दे रहा है क्या तुम्हें सारा बताते हम, खिलौना लाएंगे पापा जी बच्चे ने बताया है। कि अचानक हो नहीं सकता उजागर सब करो हमसे, हुँ, कि अचानक हो नहीं सकता उजागर सब करो हमसे, दीवाना सा बना फिरता अकेला मुस्कुराया है। और क्या बात है! सुखद एहसास होता है यहाँ होना बने रहना। ये मीनू जी खासकर आपके लिए लाइन है ये, और बीबीटी मंच के लिए है ये, जी। कि सुखद एहसास होता है यहाँ होना बने रहना, तुम्हारे साथ हम हैं ही गले अपने लगाया है। कि तुम्हारे हाय साथ हाय! हैं ही वाह! गले बहुत सुंदर। अपने लगाया है। और शिकायत कर रहे तुमसे कोई तुमसे रहा आगे, कि शिकायत कर रहे तुमसे कोई तुमसे रहा आगे, खजाना फिर मोहब्बत कहाँ तुमने छुपाया है। कि क्या बात है! शिकायत कर रहे तुमसे कोई तुमसे रहा आगे, खजाना फिर मोहब्बत का कहाँ तुमने छिपाया है। रहा वनवास 14 का सजाई है अवध सारी, कि रहा वनवास 14 का सजाई है अवध सारी, इसी कारण जयति राघव सभी ने खूब गाया है। इसी बहुत कारण सुंदर, जयति राघव सभी ने खूब वाह! गाया बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत 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 अच्छे शुक्रिया आप भाई, सभी बहुत लोगों का अच्छे। समय देने के लिए। बहुत सुंदर कुलदीप जी, बहुत प्यारी रचना थी।
हाँ, ये कोई मध्य प्रदेश से हैं, मैं नाम तो ज़रूर लेना चाहूँगा उनका क्योंकि जब कोई बहुत अच्छा लिखता है और आप किसी दूसरे का लिखा हुआ आपको याद हो जाता है ना, तो ये कोई शिल्पा जैन जी हैं, है ना? जी। तो उन्होंने ये लिखा था, तो जो भी वाहवाही है ये मतलब उन तक पहुँचनी चाहिए ये। जी, बिल्कुल, मेरी बिल्कुल, लाइनें बिल्कुल। नहीं है, बट उनके लिए बहुत शुक्रिया जी, जिन्होंने ये आप लाइनें मुझे एक बार शेयर भी कर दीजिएगा मुझे व्हाट्सएप पे। हाँ, हाँ, बेशक, बेशक, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जी। अच्छा लगता है किसी अच्छी कलाकार की अगर लाइनें आप पढ़ते हैं, आप उनको निभाने की कोशिश करते हैं ना, तो ये उस कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात होती है। जी, मतलब बिल्कुल। कलाकार के लिए नहीं, हम राइटर्स के लिए ये बहुत बड़ी बात है जी, कि हमारे हम लिए किसी बड़ी और बात को होती है कि सुनते हमें कुछ हैं। इतना अच्छा और बेहतरीन पढ़ने का मौका मिलता है। एग्ज़ैक्टली और जी। मैं तो उसी पे ही चलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ा है अभी, ना? और दुनिया में इतनी चीज़ें लिखी जा रही हैं कि वो ख़त्म नहीं हो सकती। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी, थैंक थैंक यू सो यू मच। सर। अरे, अरुण को शायद तक माउथ इन्फेक्शन है तो वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि मैं उनके बिहाफ में कुछ सुना दूँ। हाँ जी, बिल्कुल। तो बिल्कुल, तो एक गज़ल कुछ अशआर की उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में। जी। उसी के हुस्न, उसी की अदा के बारे में, फिर एक शेर उसी दिलरुबा के बारे में। वाह! और मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे मैं उसके छूने से अच्छा हुआ, बताता किसे, सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में। सभी ने पूछा था मुझसे दवा के बारे में और इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। इसी खता पे बुझाए गए चिराग मेरे। मैं जानता बहुत कुछ था हवा के बारे में। मैं जानता मैं जानता बहुत कुछ था। बहुत शुक्रिया वंदन भाई। और तमाम शहर इबादत में था मशगूल उसी के। तमाम शहर इबादत में था मशगूल उसी के। पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में। पता किसी को नहीं था खुदा के बारे में। बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया सर। क्या बात है जी, वाह! मज़ा आ गया। हर्ष भाई बहुत ही बढ़िया। हर्ष ब्रो, आई हैव सेंड यू समथिंग। जी, ऐसी चीज़ें चलती रहें तो मीनू जी को बोलना पड़ेगा ये 3 बजे शुरू करके 9 बजे बंद करें आप इसको। हैं? दो 2-4 दिल टूटे और दिल पे एक आशिक मिल जाएँ, तो बस मज़ा ही आ जाए फिर महफ़िलों का, हैं? फिर महफ़िल कोई लग ऐसा जाएगी। ऐसा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी का दिल टूटा हो तो वही लिख सकता है। अगर मैं कोई एक मूवी देख रहा हूँ, कोई एक किताब पढ़ रहा हूँ और वो एहसास अगर मैं लंबे समय तक कंटेन करके अगर उसको पेन कर पाऊँ, हाँ। तो मैं नहीं, लिख मैंने सकता हूँ। मैंने हर्ष जी 2 चीज़ें बोली। मैंने दिल फेंक भी बोला और दिल टूटा भी बोला, हाँ, है ना? जो दिल तो फेंकते हैं उन्हीं का दिल टूटता है अक्सर। है ना? क्या बात है ना? वो 2 लाइनें थी ना हर्ष जी कि हुँ। तुझी से माँगता है दिल कि दिल तेरा भिखारी है, बड़ी उम्मीद से झोली तेरे आगे पसारी है और अजब सा हाल है इसका अजब सी बेकरारी है, ये दिल तुम पर ही मरता है इसे चाहत तुम्हारी है। बहुत सुंदर। अरे, अरुण भाई ने कुछ लिख के भेजा है कि छोटी-बड़ी हर ज़िद मान लेती है। छोटी-बड़ी हर ज़िद मान लेती है। मन में चल रही बात भी जान लेती है। धुंधली हो गई है एक बूढ़ी माँ की आँखें। धुंधली हो गई है एक बूढ़ी माँ की आँखें। बच्चे की छोटी-सी आहट मगर पहचान लेती है। बच्चे की छोटी-सी आहट मगर पहचान लेती है। बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया अरुण भाई। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अरुण से भी सुनेंगे अभी। आज अरुण ठीक नहीं है, तो अरुण अगर सुनाते तो और भी मज़ा आता। वेरी नाइस अरुण, और आपका लिखा हुआ भी बहुत अच्छा था। हम सुनेंगे आपको नेक्स्ट टाइम। यार अब हर्ष तो जी हम अरुण वैसे भी हमारे मोहब्बत पे पढ़ रहे थे, ये मीनू जी गलत हो गया तो मोहब्बत पे पढ़ रहे थे, माँ पे ले गए ये, हाँ, बिल्कुल। हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए 1-2 शेर मेरी तरफ से देख लीजिए। अच्छा, दिल जले दिल टूटे लोग, अब शुरुआत हो जाती है तो ऐसा होता है ना, अंदर से भी कुछ उछल हाँ, उछल के आ बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल। तो जैसे ही तो मैडम दिल डले दिल टूटो की बात होती है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं? अरे नहीं, हमारा टूटा नहीं है, लेकिन हाँ, वो क्या है, हमारे भाइयों के दुःख ज़रा ज़्यादा सताते हैं हमें। बहुत बढ़िया, अरे वाह! हाँ, बिल्कुल। इरशाद प्लीज़। कहा यूँ है कि किसी की हँसी किसी को इतनी खलती है क्या? आहा! किसी की हँसी किसी को इतनी खलती है क्या? इश्क करने वाले दिलों में नफ़रतें पलती है क्या? आहा! और बंजर होते देखा है फूलों से मुस्कुराती आँखों को। बंजर होते देखा है फूलों से मुस्कुराती आँखों को,
मुर्दा हो चुके जिस्मों में सांसें चलती हैं क्या? हाँ, हाँ, हाँ। और आखिरी शेर देखिए अभी कि मोम के तहखाने में रखे थे कुछ ख्वाब छुपाकर हमने। मोम के तहखाने में रखे थे कुछ ख्वाब छुपाकर हमने, ऐसे तहखानों में भी मशालें जलती हैं क्या? ऐसे तहखानों में भी मशालें जलती हैं क्या? वाह वाह! मैम। एक दो शेर और हैं कि इन आँखों को तेरी इतनी आदत क्यों है? हुँ, बेचैन मेरी आजकल ये हालत क्यों है? हुँ, और तुझसे मिलकर तुझी को तलाशते हैं, हुँ। तुझसे मिलकर तुझी को तलाशते हैं, झूठी लगती है तुम्हें, पर ये हकीकत क्यों है? ये जो बहुत जल्दी बदलते हैं ना रंग उन लोगों के लिए, कि जी, सामने बिल्कुल। से तो वही होते हैं पर अंदर-अंदर बदल चुके होते हैं। बिल्कुल जी, सही कह रही हैं जी आप। बहुत बढ़िया मैम। अभी वो हमारे पार्टिसिपेंट में से एक अभी प्रेज़ेंट है, उनको बुला लेते हैं, बिल्कुल फिर और सब मीनू जी सुनते को हैं। सुनने के लिए भी हम लोग बैठे हैं भई। आप हाँ, लोग तो ज़रूर। उनको पहले बुला लेते हैं, फिर मीनू दी को सुनते हैं, फिर हम भी सुनाते हैं, फिर एंड करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। दुनिया की एक मोह मैं भी मा सुनाऊँगा। हाँ, आप हाँ, बिल्कुल, आप वरना तो आप भी मीनू सुनाइएगा। जी टाइम एक्सटेंड करो, एक नया लिंक भी भेजो फटाफट करके हैं। हाँ जी, आज हाँ आज जी। देखी जाएगी जो भी होगा। आज शनिवार की शाम यहीं सजाते हैं। जी, जयश्री बिल्कुल। मैडम के पास भी बहुत टाइम है, हर्ष भी हैं आज, वंदन भी हैं, तो बस फिर आज यहीं बैठेंगे कुछ नहीं हाँ, ये करना बस हमें। चला हुआ मीट मैं नहीं बंद करूँगी, अगर मैं चली जाऊँगी आप लोग सबके लिए है, आप जैसे मर्ज़ी सुना सकते। बस हाँ, तो ठीक है। अभी हम बुला लेते हैं, फिर उनको सुन लेते हैं, फिर सबको सुनेंगे, ठीक है ना? बुलाइए, बुलाइए। दुनिया की मोह माया छोड़ो, करो माँ-पापा का नाम रोशन। दुनिया की मोह माया छोड़ो, करो माँ-पापा का नाम रोशन। अगले पार्टिसिपेंट हैं मिस्टर कौशल। कौशल सर, अगर आप सुन रहे हैं तो हेलो, सुन पा रहे हैं कौशल सर? कौशल आर यू देयर? मैं अच्छा उन्होंने बोला नहीं, कि अभी वो घर जा रहे हैं अभी। अच्छा हाँ, सही। ओके, तब तक जिनको जो सुनाना है मीनू दी को ही सुन लेते हैं। तो मैं जयश्री हाँ। मैम को मैं मतलब उन्होंने बहुत अच्छा बड़ा मोहब्बत पे बात हुई तो मैं 4 अशआर मतलब ऐसे क्या कि रखते नहीं ना बकाया तो वापस कर देना चाहिए। हाँ जी, आहा! बिल्कुल। स्वागत है। वाह! हाँ, हाँ, इरशाद, वाह, वाह, इरशाद। वाह! कि जब कोई तीर बचा ही नहीं हुँ, तरकश में उनके वार करने के लिए। आहा! जब कोई तीर बचा ही नहीं तरकश में उनके वार करने के लिए हमने भी कलेजे से कहा दवा अभी बनी नहीं इलाज करने के लिए। जब कोई वाह! तीर बचा ही नहीं तरकश में उनके वार करने के लिए हमने भी कलेजे से कहा दवा अभी बनी नहीं इलाज करने के लिए। और ये चांदनी रात ये मखमली बिस्तर और कुछ सिसकियां। हुँ। ये चांदनी रात ये मखमली बिस्तर और कुछ सिसकियां और कोई तरीका बचा ही नहीं मुझे गुमराह करने के लिए। क्या वाह! बात और क्या बात! मसला ये है कि वो होकर भी मेरे न हुए। हुँ। मसला ये है कि वो होकर भी मेरे न हुए। क्या ये कम था मुझे जान से बेजान करने के लिए? क्या ये कम था मुझे वाह! जान से बेजान करने के लिए? बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़िया हर्ष, बहुत थैंक यू बढ़िया। मैम। अब शेर एक समझेंगे कि मेरी रूह को जिस्म से निकाला गया। वाह! मेरी रूह को जिस्म से निकाला गया, फिर कुछ खामियों को मुझ में डाला गया। पहले वाह! बर्फ से जमाए गए जज़्बात, फिर वाह! थोड़ा ख्वाहिशों को उबाला गया। क्या बात है! चलिए मीनू जी एक को सुन लेते हैं। हमारा मैं सर चाहता हूँ कि मीनू जी मेरे को सुन के जाएँ, तो मीनू जी को मेरे बाद में सुनिएगा, मैं तो फ्री हूँ। एक नज़्म है जी, जी, छोटी-सी जी, जी। शोएब मुग़ीरा सिद्दीकी जी की है, अगर आपने नहीं सुनी है तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बोनस होगा, एक बहुत अच्छी नज़्म है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। देखिएगा कि स्वागत है। मैं कमरे में पिछले 31 दिनों से हाय, हाय, हाय! बहुत बढ़िया, वाह, वाह, वाह! बहुत बढ़िया। मैं कमरे में बहुत पिछले 31 बहुत अच्छा दिनों है ये। से फ़क़त आहा! इस हकीकत का नुकसान गिनने की कोशिश में उलझा हुआ हूँ कि तू जा चुकी है। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं है। तुझे याद है वो ज़माना जो कैंपस की पगडंडियों पे टहलते हुए कट गया था? तुझे याद है?
तुझे याद है जब कदम चल रहे थे कि एक पैर तेरा था और एक मेरा, कदम वो जो धरती पे आवाज देते कि जैसे हो रागा कोई मुतरिबों कोई का। मुतरिबों का। हाय हाय हाय। कदम कदम जैसे सापा गमापा गसारे वो तबले की तिरखट पे तक दिन धिनक दिन धिनक दिन धिना दिन वहम चल रहे थे, कदम चल रहे थे। कदम कदम जो जो मुसलसल मुसलसल अगर चल रहे थे, कदम जो हाँ मुसलसल अगर चल रहे थे तो कितने गवैयों के घर चल रहे थे, मगर जिस घड़ी तूने उस राह को मेरे तन्हा कदम के हवाले किया, उन सुरों की कहानी वहीं रुक गई। वाह। कितनी फनकारियां, कितनी बारीकियां, कितनी फकलियां बिलावल गवैयों के होठों पे आने से पहले फना हो गए, कितने नुसरत फतेह, कितने मेहंदी हसन मुंतजिर रह गए कि हमारे कदम फिर से उठने लगे। क्या तुझको बात। मालूम है, तुझको मालूम है जिस घड़ी मेरी आवाज सुन के तू एक जाविये से पलटकर मुड़ी थी, वहां से रिलेटिविटी का नारी से है जनाजा उठा शक्ति, था। नारी धरती का मान कि है, उस गौरव है जाविये ये की इस कशिश में भूमि ही की, नारी यूनान के मानवता का फलसफे सब निर्माण है। जमानों की तरतीब नारी बर्बाद महिला करके वनिता तुझे देखने अनेकों आ गए सुंदर थे नाम है, सशक्त कि बनाती है तेरे सबको, झुकाव की ऊर्जा तमसील का में दूजा अपनी नाम है। सीधी लकीरों को नारी ही खम दे सिखाती सकें, है अपनी अकड़ी सबको, हुई विवेक का गर्दनों को सच्चा लिए पाठ अपने जहाँ, वक्तों में पलटे अनेक गुणों की जियोमेट्री खान को है जन्म नारी, दे सके। सम्मान करो नारी का सदा। अब भी कुछ फलसफी ही अपने शक्ति से अब भी दुष्टों कुछ को पाठ फलसफी पढ़ाया अपने है, फीके दुष्ट जमानों से खूनी भागे अंधे हैं हुए वो, मेरे रस्तों पे लक्ष्मी आंखें रानी बिछाए हुए अपनी दानिश में यूं खड़े हैं कि मेरे जैसे वो दुष्टों को दानिश पाठ का मंबा पढ़ाया है, यहीं पे प्रणाम कहीं करो है, नारी मगर का सदा नारी। मगर मुड़ के तकने को तू ही नहीं है। तो कैसे तो कैसे फ्लोरेंस की तंग गलियों में कोई कांटा डिविंची चुभा उठे, नहीं कैसे होता, दिल अगर हस्पानिया में फूल सा ना पिकासो होता, बने उनकी आंखों यदि को तू जो शायद बुरा मयस्सर ना नहीं है। नहीं होता, ये सब तेरे वो मेरे अगर बेवफा इकट्ठे ना न होने होता, की कीमत नहीं अदा होता। कर रहे हैं कि तेरे न बेवफा होने से बेवफा हर एक नहीं ज़मां में होता, हर एक खत्म ये इल्म फन में फासला कोई नहीं एक होता, चेहरा भी ताज़ा कुछ नहीं तो है। मजबूरियां रही होंगी। तुझे रायगानी का रत्ती बराबर अंदाज़ा नहीं। अंदाजा नहीं है, तुझे रहेगा नहीं तुझे करती बराबर। रायगानी का कुछ तो रत्ती बराबर उम्मीद रही अंदाज़ा नहीं। होंगी, यूं बहुत कोई बहुत दिल बहुत बहुत रुबा शुक्रिया। नहीं है। खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर वंदन, बहुत बहुत अच्छे। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई बहुत ही बेहतरीन थी ये, मतलब कसम से वाह। हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया। सब कुछ कह सब रहे हैं तो सेकंड मेरा भी पार्ट दिल इससे भी कर रहा है अच्छा कि है। मैं भी जी, कुछ जी, जी, मीनू जी नेहा जी सुन। बस कर 2 मिनट सकती हूँ। दीजिए हम। हाँ जी। हाँ, श्योर श्योर श्योर, जी जी जी। हाँ जी। तो अभी मैं जैसे आपने कहा कि सुनाऊँ, आज मैंने कुछ प्रिपेयर ऐसे किया भी नहीं था, तो आज थोड़ा गला भी खराब है मेरा, तो अगर कुछ खराब लगे तो फिर बोल दीजिएगा कि खराब है, तो अच्छा लगे तो बोल दीजिएगा, जो भी लगे। तो मैंने ऐसा नहीं कि हाँ, अच्छा लगे तो बोलिएगा, खराब लगे तो डीएम कीजिएगा करिश्मा की नहीं, तरह। नहीं, मैंने बोला बोल दीजिएगा यहीं पे, डीएम नहीं, सामने। तो हाँ जी। जी, मैंने एक छोटी-सी बस कुछ पंक्तियाँ लिखी थी नारी पर, वही पढ़ूँगी। नारी से है शक्ति, नारी धरती का मान है। नारी से है शक्ति, नारी धरती का मान है। गौरव है इस भूमि की, नारी मानवता का निर्माण है। नारी महिला वनिता अनेकों सुंदर नाम है, सशक्त बनाती है सबको, ऊर्जा का दूजा नाम है। नारी ही सिखाती है सबको विवेक का सच्चा पाठ जहाँ, नारी ही सिखाती है सबको विवेक का सच्चा पाठ यहाँ। अनेक गुणों की खान है नारी, सम्मान करो नारी का सदा। नारी ने ही अपनी शक्ति से दुष्टों को पाठ पढ़ाया है। नारी ने ही अपनी शक्ति से दुष्टों को पाठ पढ़ाया है। प्रणाम करो नारी को सदा, नारी धरती का मान है, नारी धरती का मान है। तो ये वाह! छोटी-सी मैंने रचना कुछ पंक्तियाँ लिखी थी। बहुत मीनू जी अच्छा। जानती है ना कि किसी को बहुत खराब लग बहुत ही नहीं अच्छी बात। सकती उनकी पोएट्री, तो फिर इसलिए बोल दी कि खराब लगे तो बोल देना। इतनी अच्छी थी, बहुत प्यारी। थैंक यू सो मच मैम। बहुत बढ़िया थी मैम। थैंक मीनू जी इज लाइक मास्टर शेफ ऑफ दिस बीबीटी किचन, तो अब उनकी डिश खराब हो सकती है क्या? वही, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो ठीक मच। है, वो रोज-रोज नहीं बनाती, मतलब ये थोड़ी ना वो एक्सपर्ट है, वो टेस्ट रोज़ करती हैं सबकी बनाई हुई डिशेज़। हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच। बस मैंने छोटी-सी कुछ लाइनें लिखी थी, कुछ मतलब पहले लिखी थी, वही मैंने आपको सुनाई आज। तो आगे अब संध्या सुनाएगी कुछ। संध्या भी कब से सबको सुनी है, तो संध्या को सुनेंगे हम।
हाँ जी, संध्या। नेहा मैम कुछ कह रही थी, उनको सुन लेते हैं फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हेलो मैम। यूँ तो ये मेरा पहली बार है आपके इस बीबीटी क्लब परिवार में एक सदस्य के तौर पे, लेकिन क्योंकि आप लोग इतने उत्साह से कुछ-कुछ बोल रहे हैं, सुना रहे हैं, तो मैं भी बहुत ज़्यादा पंप अप हो रही हूँ कि मैं और भी कुछ बोलती रहूँ। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपना ही लिखा एक कुछ और सुनाना चाहती हूँ। आप सुना सकती स्वागत हैं। है जी, स्वागत है। ओके। मेरे शब्द मेरा संसार है। मैंने लिखा है अपने वर्ड्स के बारे में, अपने वर्ड की पावर के बारे में कि मैं क्या सोचती हूँ अपने वर्ड्स के बारे में। मेरे शब्द मेरा संसार है, मेरे शब्द मेरे हृदय का द्वार है, मेरी ताकत मेरी तलवार है, मेरे लिए ऊर्जा का संचार है, मेरे शब्द मेरा व्यक्तित्व है, मेरे शब्द मेरा व्यक्तित्व है, मेरे सोचने की क्षमता मूल्य और आधार है, मेरे शब्द मूक अश्रुधार है, मेरे शब्द मेरी कलम का साज हैं, वाणी है श्रृंगार है, मेरे शब्द कर्ण धर्मधार हैं, मेरे भावों की आवाज है, मेरे शब्द प्रभु का आशीर्वाद है, कह न सकी जो पीड़ा बह रही उस माध्यम से कहना अंतहीन अपार है, मेरे शब्द मेरा संसार है, मेरे शब्द मेरे हृदय का द्वार है। थैंक वाह! यू। थैंक यू। वाह! बहुत अच्छा मैम। थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया था ये तो। मीनू दी कहाँ गई? हाँ जी, हाँ जी। अब संध्या मीनू मैडम सुनाएगी। खजाना वो कर रही थी ना, मीनू महिला मैम दिवस। मीनू मैडम सोच रही हैं वो महिला दिवस के उपलक्ष्य में ऐसा करती हैं सबके गूगल पे नंबर लेकर के और देखती हूँ कुछ। अभी तो मैंने वो भी आप सबको बताना था जो रेजा म्यूट है सर ने मीनू दी। अनाउंस सॉरी, सॉरी। हाँ जी, सॉरी, सॉरी। मुझे पता नहीं चला। तो मैंने ये भी बताना था कि जो अनाउंस भी किया था सकती है, ठीक है, ठीक है। बेटा बेटा क्यों करते हो, बेटे पे ही क्यों मरते हो? बेटा बेटा क्यों करते हो, बेटे पे ही क्यों मरते हो? एक बार तो बेटी के बारे में सोचो, बेटी को इस दुनिया में आने से मत रोको। बेटी को इस दुनिया में आने से मत रोको, बेटा जो कर सकता है वो बेटी भी तो कर सकती है। एक बार आजादी देकर तो देखो। बेटा बेटा क्यों करते हो, बेटे पे ही क्यों मरते हो? आज की बेटी है मैरी कॉम, आज की बेटी है मैरी कॉम, वो है नहीं वो किसी से कम। बेटी तो साइना नेहवाल देश की शान करती है निहाल। बेटी तो है साइना नेहवाल देश की शान करती है निहाल। बेटी को ऐसे मत आको, उसे करने से कुछ मत रोको। बेटा बेटा क्यों करते हो, बेटे पे ही क्यों मरते हो? शुक्रिया। क्या ये बात। मैंने क्लास 5 में ही लिखा था और इसको मैं वो बाल प्रभात में भी दी हुई थी, तो वहाँ बाल प्रभात में भी छपा था। बधाई हो बहुत बधाई सुंदर, हो संध्या हमारी। बहुत सुंदर संध्या। बहुत अच्छा था। आपने बोला थैंक यू। 5th में लिखा था, 5th में मुझे आइडिया भी नहीं था, कुछ ऐसे लिख भी सकते हैं बच्चे। सही में 5th में तो इतने छोटे में लिखने हमने तो मस्ती करके ही टाइम निकाल दिया था वो वाला। कोई पता भी नहीं था ऐसे कुछ बिल्कुल। सोच के लिखना भी होता है। लिखी हुई थी और तब सोशल इश्यूज वगैरह पे तो उसी समय ये लिखी हुई थी मैं। वही ना, आप थोड़े हमसे बाद वाले बच्चे हो ना, आजकल के बच्चे बचपन से ज्यादा तेज हैं। नहीं ऐसा नहीं है मैम। नहीं नहीं, बहुत अच्छी रचना थी। शुक्रिया। तो अभी मैं बोलूंगी कि जो हमारा ये स्टेज है अभी ओपन है, जिसको जो सुनाना है वो सुना सकता है, जिसका जैसा मन है। अगर किसी को सुनाना है तो वो सुना सकता है, नहीं तो उसके बाद फिर हम एंड अप करते हैं। देख लीजिए आप लोगों को भी अगर ऐसे कुछ और काम हो तो वी कैन राइट अप। ऐसे ये बाकी तो क्या है, देखिए फ्री आज अब जैसे लास्ट टाइम मैं नहीं कर पाई थी ज्वाइन क्योंकि मेरा ऑफलाइन इवेंट था। हाँ जी। तो ऐसा हो मेरे ऑफलाइन इवेंट और ऑनलाइन क्लैश हो गए। तो जी बिल्कुल बिल्कुल। मीनू मैम, मैंने आपके कहने के बाद में मैंने 10 सेकंड तक वेट किया। हाँ जी तो बिल्कुल फिर बिल्कुल, कोई वंदन ने नहीं वेट बोला किया तो फिर सबके बोलने आपकी का। आज्ञा का पालन तो करना ही पड़ेगा मैम। तो मैं एक गज़ल सुनाता हूँ। सुनाइए। एक जैसा कि अभी अरुण भाई ने कमेंट भी किया है कि कोई टूटे दिल वाला कुछ सुना दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो मैं एक गज़ल से मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ।
मैं कैमरा ऑन ही कर लेता हूँ 1 सेकंड हाँ दीजिए जी, मुझे। आप बिल्कुल सुनाइए, मुझे अब थोड़ा-सा काम है, मुझे अभी थोड़ा जाना होगा, तो आप लोग कैरी ऑन कीजिए, जिसको सुनाना है आप कीजिए। बहुत अच्छा इवेंट था और थैंक यू और सॉरी मुझे अभी थोड़ा जाना पड़ेगा, एक ज़रूरी काम है अभी। 1 मिनट दे, हाँ जी, मुझे हाँ भी जी। जाना पड़ जाएगा क्योंकि एक और मेरा ऑनलाइन में है जो कि 6 बजे से है, तो उसके लिए भी अच्छा हमको ये ठीक है, संध्या नहीं अच्छी बहुत अच्छा आपने संभाला है, आपकी होस्टिंग बहुत कमाल की थी। सबने कमेंट भी कर रहे थे सब लोग साथ-साथ में, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बस वो थोड़ा अभी थोड़ा देर रहूँगी, उसके बाद अगर मैं लीव की तो आप बुरा मत मानना। अरे नहीं। जी, जी। बाकी आप कैरी ऑन तो कीजिए, मुझे बस थोड़ी अभी काम है, अगर मैं कोशिश करूँगी मैं फिर से जुड़ पाऊँ अभी। जी, बिल्कुल। हाँ जी। थैंक यू सो बिल्कुल, मच। बाय। थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। मैम मैम मत बोलिए, मैम आप हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। आप मीनू ही कहिए, वही अच्छा लगता है। जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।